नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी का स्वागत है। ईश्वर जी, मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि आपने बोला कि आप जनरल जीडी बख्शी सर को भी जानते हैं। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी कि मैं उन्हें इस प्लेटफ़ॉर्म पे सुन पाऊँ, भले ही 5 मिनट के लिए ही सुन पाऊँ, मगर ये मेरे वो को बहुत पूरा फ़ख्र टाइम की बात रहेंगे वो हमारे टीम मेंबर हैं। वही मैं जब बोल रहा हूँ, मैं टीम अभी मेंबर हैं। सुना मैंने, मुझे बहुत हाँ, खुशी हुई ये बात जान के और सच में आज दिल से जय हिंद है हाँ। ईश्वर जी आपको, दिल से और जय दिनों हिंद। और दिनों दिल से नहीं होती थी। नहीं, नहीं होती थी वो एक मतलब आज जो एक रिस्पेक्ट होती है ना किसी के लिए समझ गया जो मैं, समझ गया। सोल से आती है वो रिस्पेक्ट आ रही है सर के लिए मतलब एक मैं कैसे शब्द भी नहीं है मेरे पास आज इसलिए इस जय इस हिंद हुई भाई हुई आज मैं आत्माओं गाना को जगाने आया हूँ मैं। जी। बस मैं हाँ, ऐसे ही लाइव और गूज़बम्प देखना चाहता आ हूँ गए हैं सब और में। हाँ, सच हुँ। सीरियसली मतलब मेरे बाल खड़े हो रहे हैं सर से बात करके आज क्योंकि मतलब अब पता चला ना कि वो कहते हैं ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका ये बहुत बड़ा धमाका है सर ये कुछ वो मामूली तो सा हम थोड़ा ईश्वर जी को कह देते थे कि क्योंकि हम किसी और बारे में बात कर रहे होते थे कि ईश्वर जी वो हाँ करेंगे, नहीं तो ईश्वर जी तो फिर बोलने अगर इस बारे में बात करें तो दिन कम पड़ जाएँगे, इतनी नॉलेज है इनको। जी। तीनों वही। कम तो पड़ ये जाएँगे। इस चीज़ को कीप इट अप रखिए। सुशांत सर के लिए तो हम लोग हैं ही 24 घंटे, सातों दिन। बिल्कुल, बाकी एक ये सेशन को कंटिन्यू रखिए क्योंकि वाक़ई में वो बिल्कुल, इतनी बिल्कुल। बड़ी पद्धति है कि वो एक सेशन में खत्म नहीं हो सकती। नमस्कार जी, कैसी हैं आप? और थैंक यू पीएन मिश्रा जी, थैंक यू सो मच। नमस्ते संदीप, विभोर और ईश्वर जी। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। मैं पिछली बार भी आई थी आपके बिल्कुल याद है मेरे अ, को। याद है ना? जय हिंद। जय हिंद जी। और आज आपकी बात सुन के बहुत ही अच्छा लगा, बहुत क्वाइट इमोशनल भी हो गई हूँ। आप शायद आप सुन सकते हैं मैं हिंदी भी अच्छा बात कर रही हूँ अभी पिछले टाइम बिल्कुल, से। और अच्छी हो जाएगी। एक्चुअली मैं ये कहने के लिए आई थी कि मेरे जो ग्रैंडफादर मतलब नाना जी है, नाना जी थे वो इंडियन नेवी में नेवी के लिए काम करते थे। ही वाज़ वर्किंग फॉर द इंडियन नेवी। अम, और जब हर बार जब वॉर होता है लाइक पाकिस्तान से या फिर चाइना से हम लोगों का जब लड़ाई होती थी ही वो तब तक तो रिटायर हो चुके थे ही वाज 70 प्लस तब भी ही वुड से अगर मुझे मौका मिला तो मैं जाऊंगा लड़ने के लिए मतलब 70 इयर्स एंड ही ऑलवेज सेड दैट अगर मुझे मौका मिला तो मैं जाऊंगा लड़ने के लिए इतना आई मीन लाइक ओ माय गुडनेस ही वाज सो मतलब देश के लिए तो ही वाज लाइक हाँ आई वांट टू गो आई वांट टू फाइट मैं जाऊंगा मैं लड़ूंगा दैट काइंड ऑफ उतना था उनके दिल में बहुत ही मैंने उनसे सीखा है कि जब भी देश के लिए कुछ ऐसा है देन यू हैव टू बी फॉरवर्ड ईश्वर जी मैं आपसे सच में बहुत बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ क्योंकि आपके जो आपने जो अभी-अभी कहा है, इतना मैं इन्फ्लुएंस हो गई मैं बचपन से मैं ये सब पढ़ती आ रही थी आई वाज़ मुझे बहुत फ़ैसिनेशन था भगत सिंह से, सुभाष चंद्र बोस जी से, इन सब से मैं बहुत फ़ैसिनेटेड थी। पर कभी एक अच्छा पाथ नहीं मिला जहाँ पर वी कैन टॉक और वी कैन डू अबाउट वी कैन से एनीथिंग। लेकिन अभी अब जाके मुझे अच्छा लग रहा है कि ईश्वर जी आपने तो आज मेरा डे बना दिया। इतनी अच्छी क्या बातें मैंने आपसे सुना है। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि हमारे यहाँ भी देयर आर पीपल हू आर genuinely fighting for the country and who love the country genuinely, not the people like वो सब लोग जो आपने आप अभी कहा है। 1 लीटर दूध आज आप रात को गरम-गरम 1 लीटर दूध पीना जा करके। है ना? पावर आनी चाहिए शरीर में। फाइट बहुत लंबी है हमारी, हाँ बहुत जी, हाँ जी, एनर्जी चाहिए। फाइट बहुत लंबी सबको है और पावरफुल होना चाहिए फिजिकली। सही है, सुशांत आप की तरह। सही सही कहा आपने और हमारा इस आजाद हिंद फाइट फौज बनानी इंडियन इस आर्मी को आजाद हिंद फौज बनाना है हमने।
नाम सही है चेंज जी। करना एंड है, हीरो वाला नाम नहीं चलेगा। इस फाइट में आई वांट आल्सो टू पार्टिसिपेट, मुझे भी इसमें पार्टिसिपेट करना है। आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फाइट। आई हाँ बस, वांट टू मैं 1 लीटर दूध रोज पीता हूँ, आप भी सब पीना शुरू करो। हाँ जी, डेफिनेटली। तो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस। ये एक अरुण जी का मैसेज है। ईश्वर जी, स्वामी विवेकानंद, नेताजी आर माय सन्स एंड माय आइडल, प्लीज कीप गाइडिंग यंगस्टर्स टू इंश्योर फाइट टू गेट देम इन आवर करिकुलम। अरुण जी, चिंता मत करो आप, सब आएंगे, जितने 7,32,000 क्रांतिकारी शहीद हुए, किसी को नहीं छोड़ेंगे हम इन सेशनों में। ये नेताजी से शुरू हुआ है सेशन, ये पता नहीं किन किन तक पहुंचेगा सेशन। वो नाम आपके सामने आएंगे जो इतिहास में आपने सुने भी नहीं होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी नेक्स्ट सरिता जी, नमस्कार, कैसी हैं आप? A big salute to you. जय हिंद। जय हिंद। आज का सेशन हाँ, बहुत अच्छा था, तो रियली अप्रिशिएट। आशीर्वाद दीजिए सबको। शुक्र किया आज के सेशन में आई हूँ, आई कुड गेट एवरीथिंग, काफी नॉलेज मिली है। ईश्वर जी नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम। मैं आपकी आज वाणी सुन के बड़ा गदगद हूँ, नेताजी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। धन्यवाद। और इस विषय को कई सालों से ट्रैक कर रहा हूँ। ईश्वर जी, मैंने भी एक नेताजी पर एक वीडियो बनाया था आज से 10 महीना पहले, और उसको डाला था। मैं इस विषय को काफी ट्रैक कर रहा हूँ, आप जो बोल रहे हैं काफी विषय मुझे पता है। आप किस स्टेट में हैं? मैं अभी मुंबई में हूँ, मैं मुंबई में रहता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। और मतलब मैं तभी से ये विषय पे हुआ जब जी न्यूज़ पे ये पहली बार मुखर्जी कमीशन की जो पोल खोली थी जी न्यूज़ वाले ने नेताजी के बारे में कि नेताजी जिंदा है, क्योंकि हमको तो स्कूल बुक्स में यही पढ़ाया जाता था, और उस जमाने में तो इतना टीवी और ये सब नहीं होता था, आप तो जानते हैं। तो जी न्यूज़ से मुझे मालूम पड़ा और तब से मैं इसको ट्रैक करने लगा, और फिर धीरे धीरे अनुज धर से के बारे में मालूम पड़ा और काफ़ी कुछ मुझे मालूम पड़ा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है कि मैं अनुज धर से कनेक्ट नहीं हो पाया कभी, मगर आज आपसे मौका मिला है तो मैं इस विषय पे मैंने काफ़ी कुछ ट्रैक किया है, मुझे बहुत डिटेल में मालूम है। लेकिन मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो मेरे मन में था, जिस पे मैंने वीडियो बनाया, मैंने असेसमेंट किया है, लेकिन आपका जानना चाहता हूँ कि नेताजी गुपचुप क्यों रहे? उनको तो काफ़ी कुछ मालूम था, वो गुमनामी बन के रहे, उनको पता चल गया। थोड़ा सा अभी मैंने बताया था, आप शायद नहीं, जैसे नेहरू तो चला गया, नेहरू मर गया, शास्त्री जी का मर्डर हुआ, उनको तो सब पता था। इंदिरा गांधी के बारे में उनको सब पता था, कैसे गोरक्षकों पे उसने गोली चलवाई इंदिरा ने। इस देश में आज भी इस्लामिक ये दिस इज एन इस्लामिक स्टेट। लेकिन मैं बहुत कुछ बोलना चाहता था। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो बनाया गया है, ये मूर्ख बनाने के लिए बनाया गया है, और स्पेशली हिंदुओं को मूर्ख बनाया गया है। कंप्लीट फ्रॉड है। मैं इस पर काफी कुछ रिसर्च किया है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वो भी तो वही कर रही है, प्रेजेंट सरकार भी वही कर रही है। हाँ, ये भी यही कर रही है। मैं जैसे 2014 में मैंने भी इनके लिए प्रचार किया था। ईश्वर जी, मैं पूरे मुंबई शहर में अपने पैसों से, हम सब लड़कों ने मोदी जी के लिए चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है करके हमने हर चाय के स्टॉल पे पोस्टर लगाए थे। लेकिन आप देख लीजिए क्या हुआ। मेरे साथ बहुत कुछ हुआ, लेकिन वो जाने दीजिए, क्रांतिकारियों का कोई वो नहीं होता। लेकिन हम सब बस सही बोला आपने। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, नेताजी जैसा शार्प माइंड, जिनको सब पता है, जिनको सब कुछ था, वो चुपचाप गुमनामी की जिंदगी जिए। तो मेरा असेसमेंट ये है कि वो समझ गए थे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया ये फ्रॉड है, और इस कॉन्स्टिट्यूशन में अगर मैं सामने आया भी तो ये लोग मुझे मार देंगे, और इस देश में और आपातकाल या जैसे इमरजेंसी लगाई उसने, ऐसा है। वो डायन औरत ने। आपका क्वेश्चन समझ गया मैं। बहुत हर आदमी यही क्वेश्चन करता है वर्ड के अंदर हमको, जी, जो आपने किया है। लिहाजा सब सुन ले, नेताजी 45 में अंडरग्राउंड हुए, रीऑर्गेनाइज करने के लिए आजाद हिंद फौज को और अपनी सरकार को जी रशिया पहुंच गए अंडरग्राउंड रह करके। रशिया में हमारी एम्बेसी थी आजाद हिंद सरकार की, वहां जाकर सबसे पहले कॉन्टेक्ट किया, और फिर स्टालिन के अतिथि बनकर रहने लगे और फौज को रीऑर्गेनाइज करने लगे दोबारा से। जी, जिस अंग्रेज ने डिक्लेयर किया 48 में हम
भारत को अलग सो कार्ड इंडिपेंडेंस देंगे, बसूरी डल गई गांधी को, नेहरू को, कि इन बिटवीन सुभाष जिंदा आ गया तो वो बनेगा प्राइम मिनिस्टर नंबर 1। Yes. जल्दी 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 47 में आजादी दे दी गई, ये नकली आजादी। Yes. मैकमोहन का भी मैकमोहन एक रेखा इस्तेमाल होती है ना पाकिस्तान के साथ, जी जी जी। मैकमोहन वहां से आया था, ब्रिटेन से आया, यहाँ नक्शे के ऊपर लाइन खींची, बंटवारा हो गया कमरे में बैठ के, जी कोई उसका आधार नहीं था। जी जी। अब बंटवारा हो गया 47 में, काला दिन भुगता हमने, 20 लाख लोग मारे गए दंगों में जी पे, कौओं ने, चीलों ने वो लाशें खाई है जो मरे थे जी। दंगों में 47 में, बेघरबार हो गए करोड़ों लोग। यहाँ भुखमरी, आजादी मिली, भुखमरी फैली हुई थी देश में, आर्थिक हालत बड़ी खराब थी, सब लूट लाट के ले गए थे अंग्रेज, कुछ भी नहीं था इस देश में। अगर मेरी उम्र के लोग बैठे होंगे, हम छोटे थे, तो लाल गेहूं आता था अमेरिका से हमारे खाने के लिए, लाल रोटी बनती थी खून जैसी, वो हम खाते थे, जिसमें से दुनिया भर की बदबू आती थी। तो दोस्तों, ये हालत देश की थी। नेहरू प्रधानमंत्री बन बैठा, अंग्रेजों से सांठगांठ करके गांधी ने बनवाया, सारी कोटली ने बनवाया। अब उसके बाद नेहरू ने जो किया आपको मालूम है। 48 में नेहरू ने एक लेटर लिखा ब्रिटेन गवर्नमेंट को, हाँ वो सब कि आपका, अच्छा, जो माउंटबेटन से नेहरू ने पैक्ट किया, उसमें एक क्लाज ये भी थी आजाद हिंद फौज वालों के लिए, इंक्लूड नेताजी सुभाष चंद्र बोस वालों के लिए, आजादी जो हम दे रहे हैं ये सो कार्ड, इसमें अगर सुभाष चंद्र बोस हिंदुस्तान की जमीन पर या विदेश में कहीं भी जिंदा या मुर्दा यानी लाश में मिलती है तो ब्रिटेन को सौंपनी पड़ेगी, बिकॉज वो ब्रिटेन की ओर से युद्ध अपराधी है, ब्रिटेन सरकार का। ईश्वर जी, लेकिन वो गुमनामी वाला पॉइंट बताइए ना, गुमनामी बाबा बन के जब गुमनामी में क्यों रहे, वही तो पहुंच रहा हूं मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ट्रांसफर पावर पैक्ट में ये क्लास जुड़ गई कि सुभाष चंद्र बोस 15 अगस्त 1947 के बाद जिंदा या मुर्दा पकड़ा जाएगा भारत की धरती पर। यहाँ की सरकार अगर पकड़ लेती है या वर्ल्ड में कोई भी सरकार पकड़ लेती है किसी भी कंट्री की, वो ब्रिटेन को सौंपा जाएगा। पर्टिकुलर हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। ये पैक्ट नेहरू ने कर लिया। उसके बाद नेहरू को सुभाष ने मैसेज भेजा, मैसेज कि मैं रशिया में हूं, लिहाजा मुझे इंडिया लाने का बंदोबस्त कर। नेहरू ने वो जो था क्या नाम उसका, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री स्टालिन, और दूसरा था वो क्या नाम था, अटली। अटली को नेहरू ने श्यामलाल सैनो को बुलाकर लेटर लिखा, प्रधानमंत्री हाउस में 3 मूर्ति में बैठ के नहीं, दरियागंज में कहीं इधर उधर बैठ के किसी के घर पे, वहीं टाइम मशीन लेके श्यामलाल घर पहुंचा सैनो। अटली को लेटर लिखा कॉन्फिडेंशियल कि रशिया के और ब्रिटेन के मैत्री संबंध है, दोस्त हैं दोनों, और तुम्हारा ये रशिया सुभाष को छुपाए बैठा है अटली, ये जो है स्टालिन, और आप सुभाष का बंदोबस्त कर दीजिए, ना तो जो आप मुझे सत्ता सौंप के गए हो ये जाएगी किसी भी, अगर वो प्रकट हो गया। और ऐसे ऐसे मेरे को क्लू मिला वहां है वो। अब उसके आगे कहानी ये कही जाती है जो बख्शी कहते हैं या सुब्रमण्यम स्वामी कहता है या और भी लोगों को, कि जब ब्रिटेन से प्रेशर पहुंचा रशिया को, तो रशिया ने ब्रिटेन को जवाब दिया, उसके जवाब में बाद में, कि मैंने उसको जंगल में ले जाके कत्ल करवा दिया है। स्टालिन ने अटली को लिखा, बोला कि कत्ल कर दिया मैंने। असल में स्टालिन का तो वो दोस्त था सुभाष, वो दोस्त को कैसे कत्ल करवाता, मिसलीड करने के लिए 45 में मिसलीड किया जापान ने एलाइड फोर्सेस को और ब्रिटेन अमेरिका को, और 1950 के आसपास ये इसने
स्टालिन ने अटली को मिसलीड कर दिया कि मैंने उसको कत्ल कर, असल में उसको कत्ल नहीं किया था। राधा कृष्णन वहां राजदूत बनकर गए रशिया। राधा कृष्णन ने सुभाष चंद्र बोस को देखा, मिले, वापस आकर के नेहरू को बताया कि सुभाष रशिया में है। तो वो जो रशिया ने कहा था उसको स्टालिन उसको अटली को कि मैंने कत्ल कर दिया, वो पोल खुल गई। तो नेहरू ने राधा कृष्ण का मुंह बंद कर दिया, उसको उपराष्ट्रपति बना के कि बस इस बात को यहीं दबा दे। अटली मर चुका था और फिर उसके बाद राधा कृष्ण की जगह नेहरू की बहन विजया लक्ष्मी पंडित गई एम्बेसडर बन के रशिया। उसने आकर के कहा मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी और बहुत बड़ा सीक्रेट खोलूंगी, रशिया से ही बयान देके वो इंडिया पहुंची। हाँ जी। और उसने जब नेहरू को कहा सुभाष तो वहां है जिंदा, अटली ने कोई कत्ल फतल नहीं किया उसको, इसने स्टालिन ने, और मिसलीड किया। तो ऐसे ऐसे तो विजय लक्ष्मी पंडित का मुंह बंद कर दिया नेहरू ने, उसको एम्बेसडर बना के यूएसए भेज दिया, अमेरिका, के मुंह बंद रखो। अब सुभाष तो वहां फंसा हुआ है, 1954-56 आ गया, जिंदा है, नेहरू को पता है। तो नेहरू ने, सुभाष आ गया इंडिया वाया चाइना और तिब्बत होते हुए दलाई लामा की मदद से, तिब्बत के बॉर्डर से वो अंदर आया इंडिया में। और हमारा जो ये पूर्वांचल का इलाका है ना नॉर्दर्न इंडिया में, इस एरिया में बेस बदल के रहने लगा और नेहरू को इन्फॉर्म कर दिया कि तूने तो मेरे साथ की गद्दारी और मैं जिंदा अब हिंदुस्तान में हूं, अब तू बोल क्या चाहता है। तब जाकर के नेहरू का सुभाष का नेहरू अच्छा अध्यात्म में चला गया था, मन टूट गया था सुभाष का रशिया में रहते हुए ही कि ये हमारे देश के नेता ही गद्दार निकले हैं। मैंने तो इतना सब कुछ किया देश के लिए, देश की जनता ने भी मुझे बुला दिया, सरकार तो मेरे को दफन कर दिया, नाम ही नहीं लेती। उसका दिल टूटा भाई साहब, वो अध्यात्म में चला गया व्यक्ति। और वो गुमनामी में फिर नेहरू का सुभाष का पैक्ट हुआ। तो नेहरू ने कहा अगर आप ओपन आ जाएंगे तो हिंदुस्तान में सिविल वार हो जाएगी, क्योंकि नेहरू तो सत्ता छोड़ेगा नहीं, वो तो सिविल वार तक की भी नौबत आने देगा। सुभाष इस बात को जानता था। सुभाष इस बात एक मिनट हाँ जी ईश्वर जी, सॉरी मेरा बैटरी लो है, मैं शायद ऑफलाइन जा रहा हूँ, मगर मैं मोबाइल पे आपका सुन रहा हाँ हूँ। ठीक है, मैं 1 सेकंड सांस ले लेता हूँ, आप अपना ऑन कर लो मोबाइल। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। हाँ तो वहां से जो है मन टूट गया सुभाष का, बेचारा मारा मारा मंदिरों में इधर उधर में गुमनामी में छुपता छुपाता रहा। आईबी नेहरू ने डिप्यूट कर दी उसको वॉच रखने के लिए, कोऑर्डिनेशन सरकार से सुभाष का पूरा बना हुआ था। हाँ जी, सुभाष अंडरग्राउंड रहा, क्योंकि नेहरू ने उसको कह दिया अगर तू ओपन आएगा मैं तुझे ब्रिटेन के हवाले करूंगा जिंदा को। हाँ जी, और जब ये नेहरू पैक्ट के हिसाब से सुभाष को जिंदा को ब्रिटेन के हवाले करता तो हिंदुस्तान में तो राइट होने निश्चित थे, गृह युद्ध होना निश्चित था सुभाष के नाम पर। तो सुभाष बेचारा गम का घूंट पी गया। नेहरू ने कहा ठीक है तू अंडरग्राउंड रहे, मैं कुछ नहीं कहूंगा, अपना मौज ले और बाकी अपना भैया चलता रहे, मेरी भी सरकार चलती रहे, तू भी चलता रहे। सुभाष अंडरग्राउंड रहा। नेहरू 27 मई 1964 को एक्सपायर हो गया। जो राड थी नेहरू के मरने के बाद नेताजी की खत्म हुई और सबको मैसेज भेजा कि लाल बहादुर शास्त्री पीएम होना चाहिए गुलजारी लाल नंदा के बाद परमानेंट, इसको इलेक्ट कीजिए। अब लाल बहादुर शास्त्री को डायरेक्शन नेताजी की चली गई, जो उनके खास कांग्रेसी थे, और उस समय पे मैसेंजर का काम किसने किया? सब कांग्रेसियों को मैसेज नेताजी का पहुंचाने के लिए मेरे पिताजी ने। लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बन गए। लाल बहादुर शास्त्री की नेताजी की
ट्यूनिंग अच्छी थी शुरू से, तभी तो नाम सजेस्ट किया नेताजी ने लाल बहादुर शास्त्री का। अब लाल बहादुर शास्त्री ऐसे प्रधानमंत्री बने जैसे भरत राम जी की खड़ाऊ रख के राज चलाता था उनकी एब्सेंस में, वनवास टाइम में, कि जब नेताजी को प्रकट करूंगा, प्लान बन चुका था और उस समय मैं अपना राजपाट सीधा सीधा चुपचाप नेताजी को सौंप दूंगा और जनता तो नेताजी के पीछे पहले पागल हो जाएगी ओपन होते ही। तो ये प्लान था कि लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद से आएंगे और एक कमीशन बनाएंगे नेताजी सुभाष के लापता के मुद्दे के ऊपर, हैं, और उस कमीशन से रिपोर्ट ले लेंगे नेताजी जिंदा हैं, और फिर जासूस ढूंढ निकालेंगे, मतलब नूरा कुश्ती होगी मिली भगत, वहां से पूर्वांचल से नेताजी को पेश कर देंगे। नेताजी प्रकट हो गए और नेताजी को वो खाली करेंगे सीट और उधर वो नेताजी सुभाष चंद्र ओथ लेंगे। ये प्लान हो गया। इन बिटवीन हमारी वार हो गई पाकिस्तान से। ताशकंद वार्ता के लिए शास्त्री जी को ताशकंद जाना था। ताशकंद समझौता आप सब जानते हो। नेताजी वहां मौजूद थे, वहां पे रूस तो उनका अपना घर था नेताजी का, तो नेताजी वहां मौजूद थे उस ताशकंद वार्ता के टाइम। जो भी शास्त्री जी को उन्होंने गाइडेंस दी, जो भी किया, जैसा भी समझौता, नेताजी का उसमें रोल है। समझौता तो ठीक ठाक हो गया, जैसा भी हुआ आपको पता है। और वहीं से आखिरी फोन किया शास्त्री जी ने रात को अपने परिवार में अपने बेटे को, कि मैं एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति अपने साथ में लेके आने वाला हूं, आकर बताऊंगा। यह आखिरी फोन कॉल है शास्त्री जी की। लेकिन CIA, ब्रिटेन की इंटेलिजेंस, रशिया की KGB एक्टिव थी कि नेताजी ओपन होंगे और वहां प्रधानमंत्री बनेंगे। पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं चाहता कि हिंदुस्तान में कभी भी कोई पैट्रियोटिक प्रधानमंत्री रहे। तो फिर इनकी चालें जो यहाँ चल रही हैं, साजिशें सब बंद होती हैं। जैसे मोदी के ऊपर आया कि ये पैट्रियोटिक है, सब परेशान है, पूरा वर्ल्ड परेशान है मोदी से। अब जब ये फोन आ गया, रात को ही नेताजी को आखिरी टाइम दूध लेते थे वो, सोते टाइम दूध के अंदर जहर दे करके पाकिस्तान की ISI ने, CIA की सपोर्ट थी, KGB की सपोर्ट थी, और इधर इंदिरा लाबी कांग्रेस की सपोर्ट थी, और उसको मार दिया गया। किसको? शास्त्री को जहर दे करके मर गए। वापस आए, किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि इस तरह से ये मर गए हार्ट अटैक से शास्त्री जी। यहाँ शोर मचा। हाँ, कर लो, नमस्कार, ऐड कर लो। शास्त्री जी की बात खत्म करूंगा मैं, एक लाइन रहेगी। हाँ जी प्लीज। शास्त्री जी की बॉडी इंडिया आई, पोस्टमार्टम नहीं हुआ, शरीर नीला पड़ा हुआ था। उनकी पत्नी लला शास्त्री ने कहा कि शरीर नीला पड़ा, मुझे शक है जहर दिया गया और इसका पोस्टमार्टम होना चाहिए। पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। दैट्स ऑल। अब इसके आगे तब उस दिन बोलूंगा जब शास्त्री जी पे डिबेट करोगे। अभी सुभाष पे चलेगी। ईश्वर जी, तो नेताजी उस समय शास्त्री के समय ओपन नहीं आ पाए क्योंकि शास्त्री को ही मार दिया गया। ये उनका जवाब है। वो जो जीते रहो, आशीर्वाद। मुझे नहीं पता, आप मेरे से बड़े हो, माफ करना। ईश्वर जी प्रणाम, मैं शरण हूँ, छोटा हूँ आपसे। जय हिंद। मुझे नहीं पता आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप बड़े दिख रहे हो। बाल बोलते हैं, आपके पास सर पे बाल नहीं है ना? जिसके सर पर बाल नहीं होता बाल बहुत होता है, पैसे वाला होता है, सेठ होता है। नहीं, कोई भी बर्थ डेट कोई भी हो, पहली बात आपका नाम ईश्वर है, वैसे सब छोटे हो जाते हैं। दूसरी बात, आप सुभाष जी के साथ जुड़े हुए हैं, वो दूसरी वजह है, वो इसीलिए वो सब अपने आप छोटे हो जाते हैं। नहीं, मैं बुद्धि से आदमी को छोटा बड़ा मानता हूँ। बुद्धि से आदमी को छोटा बड़ा मानता हूँ। नहीं, बुद्धि हुआ, अनुभव हुआ। आप है ना सुभाष जी के साथ में काफी समय बिताया, आपका अनुभव है, आपने जो शेयर किया वो बहुत अनमोल है। पिताजी थे सुभाष के साथ। पिताजी हो, आप हो, आप कनेक्टेड है ना, जो आपका फैमिली। आ गए ईश्वर जी, और जो ईश्वर जी,
ईश्वर जी एक हाँ। मिनट, वो क्या कहना चाह रहे हैं शरण जी कि आपको इतनी सारी नॉलेज जो है, जो हम लोगों के लिए तो बस इतनी सारी नॉलेज होगी, हालांकि हम लोगों ने कितना कुछ पढ़ा भी हुआ है, पानी लेकिन दे दो आप थोड़ा। और चीजें लेके आ रहे हैं अपने रिसर्च के थ्रू, उसके बारे में आई थिंक शरण जी कह रहे हैं, करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग शरण जी? नहीं, आप सही बोल रहे हो। मुझे ये कहना है, मैं खुद जुड़ा हूँ या मेरे पिताजी जुड़ा है, मेरा नाना जी जुड़ा है, दादाजी जुड़ा है, वो हमारा ही कनेक्शन है, फैमिली का ही कनेक्शन है। आपका फैमिली का कंट्रीब्यूशन काफी है, इसलिए मैं दिल से आपका धन्यवाद देता हूँ। और उस एक दो बात मैं ऐड करूं। हाँ हाँ बिल्कुल कीजिए कीजिए, उसके बाद हम गुरु जी को ले लेंगे। हाँ, ये देखिए, अभी मैं क्या बोलूं। अभी सुभाष जी का नाम सुनते ही क्या बोलते हैं, दिल रोना शुरू हो जाता है, दिल। ओके, अभी उसके आगे अभी ज्यादा बात करना, आदमी इमोशनल हो जाता है। सुभाष जी से लेके लाल बहादुर शास्त्री से लेके सावर जी से लेके आप अनगिनत कितने लाखों करोड़ों जो फ्रीडम फाइटर, रियल फ्रीडम फाइटर, मैं फेक फ्रीडम फाइटर का बात नहीं कर रहा हूँ, जो रियल फ्रीडम फाइटर है, जो देश के लिए अपना बलिदान दिया, सर्वोच्च बलिदान दिया, अपना सुख चैन फैमिली लाइफ, अपना जिंदगी रिस्क पे डाल दिया, सब कुछ दांव पे लगा दिया, भूखे मरे, जंगल जंगल भटके, लोगों के सहारे जीना पड़ा। ये देखिए, इनको वनवास, सबको वनवास हो गया। ओके, सबको वनवास हो गया, ये हमारा बैड लक है। हम उससे ज्यादा कोई सेंटेंस यूज नहीं कर सकते। सुभाष चंद्र बोस जी का देश में हम जन्म लिए, लेकिन सुभाष जी का आशीर्वाद भारत देशवासियों को मिल नहीं पाया, और उनका जो भारत, सपने का भारत बन नहीं पाया। क्योंकि ये देखिए, गद्दार पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। तो अभी गद्दारों को कितना, हाँ, हम लोग गद्दारों को कितना क्या बोलते हैं उसको, सपोर्ट करना है, ये हम लोगों के ऊपर है। और दूसरी बात, 1947, 46, 48, उसके बाद में 70, 80, 90 तक, अब मान लीजिए कम से कम 5-10 करोड़ तो मारे गए हैं ऐसे ही। इंडिया पार्टीशन हो या बांग्लादेश हो, ऐसे मारे गए हैं। आप मान लो, अभी मैं वो वर्ड भी यूज किया तो उनका अपमान हो जाएगा। उनका पता नहीं, आता नहीं है, कौन है, कौन सा भाई है, किसका नाम है, क्या नाम है, अंडमान निकोबार का जेल हो या सेलुलाइड हो, जो हो, ये देखिए, फिर 3-4 लोग ही फ्रीडम फाइटर दिखते हैं भारत देश में। भारत के इतिहास में 4 ही फ्रीडम फाइटर दिखेंगे आपको। ओके, ये हमारा दुर्भाग्य है। और आज ईश्वर जी के मुंह से हमें सुभाष जी का, उनके पिताजी का जो भी अनुभव है, हमें सुनने का सौभाग्य मिला। मैं भारतवासियों को ये कहना चाहता हूँ कि ये इतना दुर्भाग्यपूर्ण इतिहास है हम लोगों का। एक अभी मिनट में क्या आ रहा बोले हूँ आपको? संदीप, हाँ? कुछ बोल एक रहे हैं मिनट में क्या? आ रहा हूँ वापस। एक अच्छा, मिनट में मैं वापस आ रहा हूँ। आइए सर, आइए। हाँ, ये बोलिए। देखिए संदीप जी, मैं आपको दिल से मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू यू पर्टिकुलरली, बिकॉज आपने ईश्वर जी को आज इस मंच पे लाया, और उनका अनुभव सारी दुनिया ने सुना, सब लोगों के लिए। इसीलिए मैं सबको, यहाँ जितने भी लोग हैं और जितने लोग लाइव देख रहे हैं, जितने लोग कनेक्ट हैं, सबको मैं दिल से आभार मानता हूँ, क्योंकि एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। आज का सब्जेक्ट थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन ऐसा टॉपिक है ना, बहुत मिलेगा आपको, जो देश के प्रति, ये सुशांत जी से शुरू हो गया, देश के प्रति, देश के ये आवाज उठाने वाले लोग बहुत कम है। आप टॉपिक लेते रहिए, लाखों लोग आपको फॉलो करेंगे। भैया मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा सोने का, ट्रस्ट मी। यहाँ पे 3 बज गए और मैं तो अभी और चलने दो, मैंने चार्जिंग लगा लिया है, आज मैंने वो एक्सटेंशन लगा के, तो मैं तो बैठा रहूंगा यहाँ पे, चाहे और 1-1.5 घंटा चलता रहे। एक मुझे क्लैरिफिकेशन ईश्वर जी से चाहिए, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर हाँ जी। 1964 या 63 में अगर रशिया से सुभाष बाबू नॉर्थ ईस्ट से अगर भारत में अगर आ गए, फिर 1965 में भारत पाकिस्तान का जब वार हुआ, तब शास्त्री जी से वो रशिया में कैसे मिले, वो मुझे समझ में नहीं आया। ऐसा है, इंडिया में रहते हुए शास्त्री जी गुमनामी में विदेश आते जाते रहते थे। मैंने पहले कहा कि सरकार से कोऑर्डिनेशन था, आईबी वगैरह डिप्यूट थी, कम्युनिकेशन सेटअप नेताजी का सरकारों से रहा,
जब तक वो यहाँ गुमनामी में जिंदा रहे। राजीव गांधी गवर्नमेंट तक रहा, तब राजीव के टाइम में ही 16 सितंबर को 1985 में राजीव गांधी ही पीएम था। राजीव गांधी तक उनका कम्युनिकेशन सेटअप रहा सरकारों से, हाँ जी, शास्त्री जी से लेकर के, और उससे पहले नेहरू से लेकर के, नेहरू से राजीव तक। तो ये एक व्यवस्था बनाई थी कि इसको नेताजी को ब्रिटेन को नहीं सौंपना, जिंदा या मुर्दा। उसके लिए उनको अंडरग्राउंड रहना था, देश की। हाँ जी, आपका अकॉर्डिंग टू यू नेताजी का देहांत कब हुआ? 16 सितंबर 1985 अयोध्या में, जिसको पहले फैजाबाद कहते थे, अभी योगी ने अयोध्या नाम कर दिया। 1964 में नेहरू जी के बाद गुलजारीलाल नंदा कितने दिन प्राइम मिनिस्टर थे? मुझे याद नहीं, आप थोड़ा कार्यवाहक हाँ कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे गुलजारीलाल नंदा। कितने दिन? वो आप गूगल सर्च कीजिए। नहीं, मैं कहने का तात्पर्य यह है कि मुझे वो मैं देखूंगा 64 से लेके 66 तक शास्त्री जी थे, 2 साल तकरीबन। ओके, थे ना, थे। हाँ, दुर्भाग्य ये है बनाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, और नेताजी को ओपन करने के लिए ही शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बना के लाया गया था। 2 साल के अंदर मुझे ये ना डाउट ये है कि 64 से लेके 66 तक शास्त्री जी प्राइम मिनिस्टर थे। अगर मैं होता प्राइम मिनिस्टर तो मैं 64 में दूसरे दिन या डे फर्स्ट वीक में ही मैं वो डिक्लेयर कर देता था। 66 तक में फिर नहीं, एक मिनट नहीं, मुझे बोलने तो दीजिए। बोलिए ना। ये अपना सुभाष बाबू का इतना इम्पोर्टेंट था, शास्त्री जी प्राइम मिनिस्टर बनने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट था सुभाष बाबू का इधर भारत देश में है वो डिक्लेयर करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट था। एक्चुअली लाल बहादुर को प्रधानमंत्री सुभाष ने ही बनाया था। वो बात नहीं कर रहा हूं मैं। 2 साल क्यों लगा उनको पब्लिक करने में? जो तय करेगा वो नेताजी सुभाष तय करेगा, और प्रधानमंत्री रहते हुए शास्त्री उसको फॉलो करेगा। तो योजना नेताजी की थी, ओपन कैसे आना है मैंने, ताकि कोई देश में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। ये देखो, मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ ये देखो, ये तो इलीगल फैक्ट है ना, वो दैट फैक्ट इटसेल्फ इज इलीगल। ओके, एक मिनट, मैं ये इसीलिए बोल रहा हूँ। अभी ये देखिए, नेताजी मेरे देश का फ्रीडम फाइटर है, मेरे देश का लीडर है। मेरा देश 1947 में इंडिपेंडेंट हो गया, और तेरे साथ कौन सा पैक्ट रह गया भैया? तू तो अंग्रेज है, तू तो हमारा एनिमी है, एनिमी कंट्री है। इसके लिए ये बातें ना एक मिनट 1919 आज हम 50 साल बाद ये बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छी लग रही है मोदी तक भी हम गुलाम है, मोदी की सरकार तक भी हम गुलाम है, डोमिनियन है। मैं चाहूंगा, मैं उनकी इंडियाज बिगेस्ट कवर अप पढ़ चुका हूँ, योर प्राइम मिनिस्टर इज डेड पढ़ चुका हूँ, फिलहाल कॉनेंड्रम पढ़ रहा हूँ मैं। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू सर। आपकी वजह से मेरी आंखें खुल गई है सर। थैंक यू। सैल्यूट टू यू। एक्चुअली सैल्यूट टू यू सर, क्योंकि आपके अनुजधर जी के और चंद्रचूड़ जी के वजह से मेरी आंखें खुल गई है सर। मैं एक बंगाली होते हुए सर, मैं नेताजी के बारे में इतना सा भी नहीं जानता था। मैं सीबीएसई का स्टूडेंट हूँ। मैं अपने क्लास 8 में नेताजी का इतना सा छोटा सा एक फोटो लगा के, इतना सा बस बात लिखी गई थी मेरे टेक्स्ट बुक में उनके बारे में। मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं जानता था सर। इस साल इन 2020 इस पूरे लॉकडाउन में पता नहीं क्या डिवाइन कनेक्शन है, मैं नेताजी के बारे में अनुज जी का एक वीडियो मेरे को मिल गया था। उस दिन के बाद से मैं बदल गया सर। मैं सिर्फ नेताजी के बारे में जो है, जैसा जितना खबर है, सब मैं पढ़ चुका हूँ सर। और अभी फिलहाल कॉनेंड्रम में कई सारी नई चीजें जो मैं पढ़ना अभी बाकी है, बट उस दिन के बाद से मैं बदल गया सर। मैं जब जैसे जैसे नेताजी के बारे में पढ़ता गया, मैं उस दिन मेरे को पता चला कि मैं कितना अंधा, कितना दीन और कितना अनपढ़ था, कि मेरे को कुछ पता ही नहीं था। मेरे ही घर में पैदा हुए हैं इतना बड़े एक महानायक, और मैं कुछ नहीं जानता था उनके बारे में। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू सर कि आप लोगों ने आके ये सारी चीजें बाहर की सर। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर दैट। बहुत बार होंगी, बहुत चीजें बाहर आएंगी, अभी चिंता मत करो। अंकुर भाई, जी सर। क्या करना पड़ेगा? अब आगे के जो सेशन होंगे ना, अभी हम करेंगे, और अभी आज में खत्म तो नहीं हो जाएगा, तो उसमें आपको आपने बुक पढ़ ली है ऑलरेडी, तो आपको भी ज्वाइन करना पड़ेगा।
बिल्कुल सर, मैं तो ऐसे अपॉर्चुनिटीज के लिए वेट करता हूँ। अगर मैं एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया कुछ कर सकता हूँ इस बारे में, तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ सर। जिस लेवल पे भी जाके काम करना है, आई एम वेरी वेरी रेडी टू डू इट। Very And good, I very would really like to help Vibhor ji and Ishwar ji in any way I can. I would love to do that. बिल्कुल। Thank you Thank you so much, भाई। much. Thank you। So सर, मैं कुछ चीजें लाना चाहता हूँ आप सबके सामने। जैसे विभोर जी हमेशा कहते हैं कनेक्ट द डॉट्स, तो कुछ चीजें मैंने ये किताबों से पढ़ के मुझे पता चला है। अगर आप इन डॉट्स को थोड़ा सा कनेक्ट कर दें हमारे लिए, तो काफी हेल्प होगी सर। सर, ये जैसे मैंने इंडियाज बिगेस्ट कवर अप में पढ़ा है कि राइट आफ्टर 1962 वॉर एक एक्सीडेंट सैबोटेज किया, एक सैबोटेज क्रिएट किया जाता है, जिसमें इंडियन आर्मी के टॉप 5 जो आर्मी ऑफिसर्स हैं, वो एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मार दिया जाता है, मर जाते हैं वो लोग। वो स्टेज किया जाता है वो डेथ, बिकॉज दे वर प्लानिंग अ कू अगेंस्ट नेहरू, बिकॉज दे वर नॉट हैप्पी विद नेहरूज प्लानिंग of the war and the way he is deciding international policy. साथ में सुब्रतो मुखर्जी जो जापान जाते हैं, क्योंकि जापान जाते हैं और जापान में ही वो कुछ खाना खाते वक्त उनके लंग में चोक होके वो मर जाते हैं। कहते हैं कि वो भी नेहरू का ही साजिश है, बिकॉज ही वेंट टू जापान टू रिसर्च वेदर नेताजी डाइड और नॉट। और ऐसे भी तथ्य बाहर आए हैं जो कि इंडियाज बिगेस्ट कवर अप से मुझे मिला है। वो ये है कि नेताजी was as Gumnami Baba, as Bhagwan Ji, he was involved in the Vietnam War, which is going between America and Vietnam, because the Vietnam Peace Treaty was signed on 23rd January, because because Vietnam considered that as their supreme commander's birthday, and that's why they signed that treaty. He was involved in protecting Dalai Lama and helping him evade Tibet and come to India. He was also in कहते हैं कि दूर दूर तक संबंध ये भी है, जो बाबरी मस्जिद का कांड हुआ उसमें दूर दूर का संबंध नेताजी के साथ जुड़ा हुआ है। ये सारे डॉट्स सर किसी तरीके से कनेक्ट होते हैं। ये इसके बारे में अगर आप कुछ बोल सके तो बहुत अच्छा होगा सर, ताकि यार जनता देखो, जागरूक हो उठे। मुझे अनुज नाम है ना, अंकुर सॉरी। हाँ। मुझे 15 दिन का टाइम दो, मुझे किताबें पढ़ लेने दो यार, मुझे 15 दिन का टाइम दे दो। मैंने नहीं पढ़ी आज तक, मैं अभी ऑर्डर कर रहा हूँ इस शो के खत्म होते ही, राइट नाउ। एक जानकारी और दूं मैं आपको, प्लीज दीजिए। बाल ठाकरे, एक जानकारी और दूं, बाल ठाकरे हिटलर का और नेताजी सुभाष चंद्र बोस उसके आइडियल थे। बाल ठाकरे के नेताजी सुभाष बोस और हिटलर बाल ठाकरे के आइडियल थे। मेरा तो सर दिमाग खराब हो जाता है। 23 जनवरी नेताजी का जन्मदिन, 26 इसका बाल ठाकरे का जन्मदिन 23 जनवरी को। आप दोनों का आप मैं आपने मुझे ये ड्यूटी दिया अंकुर जी, कनेक्ट द डॉट्स करने की, तो मेरे को बस डॉट्स को देख लेने दो, मैं कनेक्ट कर दूंगा। मेरे को बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता डॉट्स कनेक्ट करने में, आप जानते हैं। बिल्कुल सर। तो मुझे बस ये किताबें पढ़ लेने दो, बिकॉज और शास्त्री जी के ऊपर तो मैंने बहुत कुछ पढ़ रखा है। एंड मैंने पहले बोल दिया, स्पार्श मूवमेंट को दबा दिया फैजाबाद में अयोध्या आंदोलन के थ्रू राजीव गांधी ने, जब इसने शिलान्यास की अनुमति दी। शिलान्यास का अनुमति देना राजीव का उस समय राम जन्मभूमि के लिए, नेताजी के लिए जो वहां 6 महीने से अयोध्या में आंदोलन चल रहा था कि ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, पूरा मीडिया में छाया हुआ था वो इशू, उसको कम्युनिस्टों ने किल कर दिया उस इशू को राजीव गांधी के साथ मिलके, समझे? इसलिए कनेक्शन है अयोध्या का नेताजी की मौत के साथ। मेरे को बस 15 दिन का टाइम दे दो, मैं अभी किताबें ऑर्डर कर रहा हूं। ये जो सारी चीजें हैं सर, अगर आप इसके बीच का एक एक कनेक्शन या फिर इस पे कुछ एलैबोरेट करके बोले ईश्वर जी, तो बड़ा हेल्प होगा। और विभोर जी, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये सारी किताबें इस तरीके से लिखी गई हैं, आप 15 दिन के सर 5 दिन के अंदर तीनों किताबें खत्म कर देंगी। इतना एनग्रोसिंग है, किताबों में नहीं आया करती है। मैं जब पढ़ने बैठता हूँ ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मैं पढ़ने बैठता हूँ तो एक दिन में 3 किताबें खत्म कर देता हूँ। मुझे ज्यादा टाइम लगेगी नहीं सर आपको, मेरे को ज्यादा टाइम लगेगा। 15 दिन मैंने मांगे मैक्स टू मैक्स। तो बिल्कुल सर, मुझे बता दो, एक तो है जो अनुज धर की है कॉरिडियम, दूसरी उससे पहले वाली 2012 की, तीसरी कौन सी? योर प्राइम मिनिस्टर इज डेड।
योर प्राइम मिनिस्टर जनरल stated बख्शी और की भी पढ़ लेना आप, दोनों व्यू ले लो। जनरल अच्छा बख्शी ने ठीक भी है सुभाष पर लिखी है। ठीक है, मैं अभी और ऑर्डर सर कर देता हूँ चारों किताबें। बिल्कुल बिल्कुल जनरल नहीं, बख्शी थैंक यू डज सो नॉट मच एग्री अंकुर विद भाई। गुमनामी बाबा। यस आई नो, बट वर्षन सब आने चाहिए सामने। हम डिबेट तो तभी करेंगे ना। ओके सर, उनकी मेरे को जो बस दो ही थ्योरी बातें और करनी है। सुब्रमण्यम अच्छा ओके स्वामी भाई की, ओके। जब हम डिबेट करेंगे तभी तो उसको काटेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है अरे ये सर। दोनों मेरी टीम के मेंबर हैं, पर मैं एग्री नहीं हूँ उनसे दोनों। वो मेरे से एग्री नहीं है। आई गेट दैट सर। सर जैसे आपने हिटलर की बात कह दी, मैं नेताजी के बारे में एक बात ये कहना चाहूंगा। जैसे कि आपने हिटलर की बात उठाई है, वर्ल्ड वॉर 2 में बात ठाकरे के नेताजी, आइडियल से मैंने ये बोला, हिटलर हाँ और सर नेताजी सुभाष बोस। बिल्कुल सर, इसी बात पे मैं कहना चाहूंगा, नेताजी जर्मनी गए थे आजाद हिंद फौज की तैयारी करने के लिए, उसको फॉर्म करने के लिए, और वो हिटलर के सामने जाके खड़े हुए थे। हिटलर के सामने जाके खड़े होके उन्होंने क्लियरली हिटलर के मुंह पे ये कहा कि आपकी किताबों में इंडियंस के बारे में बहुत गलत व्यूज लिखे हुए हैं, आप प्लीज आपके आने वाले एडिशंस में इसको संशोधन करिए। कितने लोगों की हिम्मत हो सकती है हिटलर के मुंह पे जाके ऐसी बातें करने की? एक अकेला आदमी, एक अकेला भारतीय वहां जाके हिटलर के देश में, हिटलर के सामने, उसके आर्मी के सामने उसको बोल रहा है कि आपने गलती की है, संशोधन करिए। हिटलर कुछ आराम से उसको गोली मार के खत्म कर सकता था, उल्टा उनको एक सबमरीन गिफ्ट करके, आप हमारी तरफ से सबमरीन लीजिए और सिंगापुर जाइए, अपनी आर्मी गठन करिए। ये किया उन्होंने, हिटलर ने। इतना काबिलियत है उस नेता, अच्छा काबिलियत है उस नेता में। दिस इज व्हाट एवरीबॉडी शुड गेट टू नो। अंकुर, जो लोग बुक्स का नाम पूछ रहे हैं, मैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और नाम भी अपडेट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। जैसे ये मैं सारी ऑडियंस को संदीप जी अपील करना चाहता हूँ, आप But I have got one thing to ask Vibhor sir, and that is, sir, please चैनल पर अधिक से अधिक डोनेशन करें, बुक्स आगे वो संदीप जी डिस्ट्रीब्यूट कर पब्लिक को। या बिल्कुल ईश्वर जी, हम करेंगे वो डोनेशन दें, जिनके पास टाइम है वो। Sir, I'm not able to hear you, but I would put my one point and then I'm अच्छा एक मिनट, अंकुर को शायद हमारी आवाज नहीं आ रही है, बोलो अंकुर। मोदी गवर्नमेंट को सुभाष का इशू दबाने नहीं देना आपको। एक सेकंड ईश्वर जी, अंकुर कुछ कहना चाहते हैं। हाँ फिनिश इट ऑफ अंकुर। 1 सेकंड। हाँ बोल। अरे उसका चलो कोई बात नहीं। काफी उषा जी वापस ले लियो। जय हिंद उषा जी, जय हिंद। वो नेताजी का इशू। एक सेकंड ईश्वर जी, अभी करते हैं बात। हाँ जी उषा जी, कैसी हैं आप? Yeah, बहुत बढ़िया. I never thought I could able to come today also. Happy birthday to be born. My son is singing. Happy birthday to be born. Happy birthday मेरा भैया. Happy birthday be born. Many happy returns of the day. Thank you, bhai. Thank you so much. Very nice. He was the one who made me get into the streamline first day itself, Varun का शो में. Before first of all SSR को बहुत टाइम से हम सब लोगों को ऐसा इकट्ठा कर दिए, and you know I think I am fortunate आपका बर्थडे केक कटिंग के लिए मैं उपस्थित रह सकी, and वो संस्कृत में जो लिखा था ना वो मेरा ही था, like you know let ईश्वर का ये कृपा आपको कभी सदा बना रहे, शतायुषी बने। और इसका दूसरा मतलब क्या है कि कीर्ति, आप पुण्य करके कीर्ति पाए। And also I sent a message in your Twitter saying that let the Lord of Justice protect you and you should be keep on protecting the justice. Live for that. Make your life meaningful for that. This means a lot, Usha. This means a lot. Yes. Yeah. Thank you so much. And also Sandeep जी, आपका moderation बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत इंफॉर्मेशन जब रहता है ना, बात करते रहते हैं ना, तब किधर तभी मोड़ लेता, बट यू आर ब्रिंगिंग बैक द कॉन्टेक्स्ट, तो बहुत अच्छा है। थैंक यू संदीप फॉर सपोर्टिंग ईश्वर जी एंड विभोर जी। एंड ईश्वर जी, आपका बात सुन के मेरे को लाइक यू नो आई डोंट वांट टू से दैट वर्ड लाइक हमारा खून खोल रहा है, नहीं, आई फील आई एम बीइंग बिट्रेड। ये हाँ, ये शायद मेरा एक अपब्रिंगिंग ऐसा था कि मॉडर्न एंड पास्ट एंशिएंट, वो दोनों तरह के सा, एंड आल्सो लॉट ऑफ रिलीजन ऑल द थिंग्स
been brought up in that. हमारा नाना जी बात करते थे कि like you know संग्राम में ऐसा हुआ था, but it was totally opposite what we read in our books. मुझे टीचर्स को और बुक्स को भी इज्जत देती थी और हमारा नाना जी का बात में भी मेरा यकीन था, पर ये कॉन्फ्लिक्टिंग था. So unfortunately I got Guruji and then many more people who started guiding me whenever I asked this question about things whatever we read and we are being fed in our brain. And one point I would like to show, probably, I don't know whether this book is visible. Is it visible? Yes. The origin of human past. This demolishes lot of theories, and I got it confirmed with Guruji. 90% is correct. अच्छा, एक सेकंड उषा जी, आई डोंट नो कि व्यूअर्स ने यहाँ पे लिखा है कि कुछ अलग आवाज आ रही है. आप लोगों को ठीक से आवाज आ रही है? हाँ, उषा जी की आवाज थोड़ी इको हो रही है. पंखा इनका चलता है ना. अगर आपका नहीं, आज बंद करके पंखा नहीं, कुछ भी डिवाइस नहीं है. I changed my this. Is it okay or shall I talk किसी का later? पैरेलल वीडियो चल रहा है. माइन पंखा नहीं चल रहा. चीना का चल रहा है कुछ. चीना. Okay. ईश्वर जी, Is it okay now? ईश्वर जी, आप प्रूफ मांग रहे हैं इसलिए उन्होंने दिखा दिया पंखा नहीं चल रहा है. नहीं, कहीं आवाज ऐसी भी नहीं चल रहा. कल आ रहा था ना आवाज इसमें. Okay. किसी का वीडियो चल रहा है. अंकुर को पूछो. अंकुर आया अभी. Okay. And हुआ. yeah, the point I अपना आवाज बंद करो. अंकुर, unmute yourself. अंकुर, unmute. मैं बोलूं? हाँ, बोल भाई, तू बोल. You had a last point to make. हाँ, मेरा एक्चुअली अलार्म बज उठा था, उसके बाद से कुछ ऑडियो नहीं सुनाई दे रहा था. तो मेरा सर जाने से पहले विभोर जी आपसे एक रिक्वेस्ट थी कि अगर आप इस मूवमेंट में थोड़ा हेल्प करें तो बहुत बड़ा मतलब योगदान होगा आपका. बेसिकली दो चीजें हैं जिसके वजह से मिशन नेताजी अटकी हुई है. प्राइमरीली ये है कि हमें रॉ एंड आईबी से डॉक्यूमेंट्स निकलवानी है कि नेताजी का डॉक्यूमेंट्स क्यों बाहर नहीं आ रहे, पहली बात. और दूसरी बात यह है कि गुमनामी बाबा का एक म्यूजियम जो राम मंदिर है, उसका एक म्यूजियम ऑलरेडी बना हुआ है, अयोध्या म्यूजियम करके. उसके ग्राउंड फ्लोर में राम मंदिर के जो एक्सट्रैक्ट्स है, जो तोड़ने के बाद जो मिला है, वो ऑलरेडी रखा गया है. और ऊपर वाले फ्लोर पे गुमनामी बाबा के सामान जो कि फैजाबाद के ट्रेजरी में रखा हुआ है, अभी फिलहाल स्टोर्ड है, किस हाल में नहीं पता, वो वहां पे रखना है. वो गवर्नमेंट का ऑर्डर है, अखिलेश यादव ने उसको पास कर दिया है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी उस पर कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं. तो इस पे सुनिए, मैं करेक्ट करूं आपको. जो रामायण का म्यूजियम बना है, रामायण म्यूजियम, कोर्ट के ऑर्डर से अखिलेश सरकार के समय में ही वहां पर वो सामान रख दिया गया था. वहीं से सामान सहायक कमीशन के पास आया, वापस वहीं डिस्प्ले कर दिया गया है. आप जाइए म्यूजियम में देखिए, रामायण म्यूजियम में प्लीज चेक. करेक्ट. हाँ, वहाँ डिस्प्ले है, आप जाइए देखिए, वहां पर सारा वीडियो बनाइए जाकर. वहां एवरीथिंग इज देयर. 2,500 आइटम है. 2,500 जी. 2,500 2,500 के करीब आइटम है. 25 बक्से थे. ओके. 26वां बक्सा भी खुल गया था. 25 जितने भी बक्से सब खुल गए. सब सामान वहां म्यूजियम में डिस्प्ले है. पब्लिक के लिए खुला है. पब्लिक के लिए खुला है. एक्चुअली अनुज जी का ट्विटर पे लिखा हुआ था कि इट्स नॉट बीइंग ओपनड एंड इट इज बीइंग. कब लिखा था उन्होंने? कितना देर हो गया? कुछ दिनों पहले की बात है सर. फॉर द टाइमिंग 2-4 दिन के लिए हो सकता है बंद किया हो. ओके, मैं गया नहीं हूं सर, बट जैसे ये कोरोना जैसे आप देखो कि अगर वो कह रहे हैं तो वो. बट थैंक यू सो मच. लेट्स मूव नेक्स्ट. बट थैंक यू भाई. फिर आ जाना. थैंक यू सो मच फॉर गिफ्टिंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. थैंक यू. जय हिंद भाई. जय. हाँ, उषा जी. या थैंक यू. ईश्वर जी, आप जो बुक बताए
Sandeep and Vibhor, is it possible to organize somewhere and it should be archived? हमको reference जैसा रहना बहुत अच्छा रहता, क्योंकि हम तो ढूंढ के लेकिन those days गूगल नहीं था, कुछ भी नहीं था, हम लोगों से पूछ के वो मंगा के पढ़ते थे। अभी इंफॉर्मेशन है, ऐसा वाला डिटेल्स किधर भी नहीं मिलता हमको। उसको एक लेट मी अश्योर यू उषा जी कि कल सुबह एक कैंपेन चलेगा, जिसको किताब चाहिए वो मेरे से कांटेक्ट करे, मैं उनके घर तक पहुंचा दूं। आई अश्योर यू, चाहे उसके लिए जितना मर्जी पैसा लगे मैं लगाने को तैयार हूं। और लिंक भी शेयर कर देंगे डिस्क्रिप्शन में। अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो लिंक मैं अभी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा सबके साथ। हाँ, जिनको हार्ड और एक ना आजकल लोगों में क्रेज है, जैसे लोगों ने जैसे देशमिता ने बोला दैट आई वांट अ बुक फ्रॉम यू, तो चलिए अगर मेरे को धंधा बना के नेताजी की अवेयरनेस बढ़ रही है तो मैं धंधा बनने को तैयार हूँ उनके लिए। भैया जिसको मेरे साइन की हुई ऑटोग्राफ चाहिए वो मुझे बता दो, मैं उनके घर तक पहुंचा दूं ऑटोग्राफ की हुई अपनी पर्सनलाइज्ड ऑटोग्राफ कॉपी। ईश्वर जी अगर आपकी इजाजत हो तो। वेरी गुड, मैं वेलकम करती है पहले। ठीक है, तो जिसको एक किताब मेरी पर्सनलाइज्ड ऑटोग्राफ किताब या अनुधर की चाहिए, वो मैं खुद खरीद के अपनी जेब से खरीद के उनके घर पे कोरियर करवा दूंगा। डोंट वरी अबाउट इट, मैं पब्लिशर से बात कर लूंगा, डोंट वरी। मैं कल ही जाके पर्सनली जाके उनसे बात कर लूंगा, जो भी डिस्काउंट मिलेगा ईश्वर जी का नाम लेके वो मुझे मिल जाएगा। उषा जी कुछ कहना चाह रही है? हाँ, विपुल, it is good idea, but at the same time what we have done is, मुझे ये बुक एक संस्कृत विद्वान ने दिए है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पूछती थी। वो पढ़ने के बाद मैं क्या किया, दूसरा मेरा लाइक सिमिलर काइंड ऑफ थिंकिंग पीपल है ना, उनको और उनको बच्चे को मैं गिफ्ट करती हूँ बर्थडे का दिन। एक्चुअली स्पीकिंग, आपको जो बुक खरीद के पढ़ना चाहते हैं ना, हम आपको गिफ्ट करें तो अच्छा रहता था, बट ओनली थिंग इज ऐसा भी कर सकते हैं। व्हाट आई मीन टू से, हम क्या कर रहे हैं कि हमारा वेबसाइट में या कुछ तो भी प्लेस में बुक्स टू रीड उसका लिंक रखते हैं और डिस्प्ले भी देते हैं। मैं जो असत्य मोचन की मेरी टीम है, असत्य मोचन की वेबसाइट जो बना रहे हैं उस पर हम जरूर ये रखेंगे दैट प्रोमिनेंट बुक्स टू रीड। संदीप भाई, इज इट अ गुड आइडिया? डन, वेरी गुड आइडिया। हाँ, वो भी हो जाएगा। वो भी जहाँ हार्ड बाउंड कॉपी जानी चाहिए वहाँ हार्ड बाउंड चली जाएगी, जहाँ ऑनलाइन कॉपी जानी चाहिए वहाँ ऑनलाइन चली जाएगी। दिस मूवमेंट शुड नाउ, SSR के बाद नेताजी का मूवमेंट बहुत इम्पोर्टेंट मूवमेंट है जो पिछले 70 सालों से रुका पड़ा है। ईश्वर जी, अनुधर जी, चंद्रचूड़ जी जैसे बहुत प्रोमिनेंट एक्टिविस्ट। माफ करना, एक बात और कहना चाहूंगा ऑडियंस ले, मैं आपको नेताजी की कैप बनवा कर दूंगा। 100 रुपए की कैप है वो भी आप बुक के साथ जो 100 रुपया दे, वो कैप भी आप VIP कर। बिल्कुल, वेरी गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया। और जब हम लोग आए यहाँ ऑडियंस में बन के, तो वो कैप पहन कर आए, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। जी, बिल्कुल। जब भी नेताजी वाली हमारे अंदर। जी बिल्कुल, आई टोटली एग्री विद यू ईश्वर जी ऑन दिस पार्ट। एक मिनट, उषा जी जब म्यूट कर रही है तो आवाज ठीक हो रही है। उषा जी लास्ट कुछ कहना चाहती हैं, उससे पहले हो जाए। उषा जी, हाँ जी बोलिए। हाँ, और हमारा टाइम में क्या होता था, भारती बुक्स एग्जीबिशन चलता था। मम्मी डैडी लेके बहुत सारे लोगों का ऐसे ही बुक्स, छोटा बुक्स खरीद के देते थे और हम बच्चे लोग उसको एक्सचेंज करते थे। सो दैट वाज अ डे वेयर the things were different, like you used to exchange the books। अमर चित्र कथा वैसा वो अभी भी हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो फैमिली फ्रेंड्स के बच्चों को बुक्स खरीद के देते हैं, लेकिन रामकृष्ण मठ में जाना या दूसरे जगह में जाना, इट नीड नॉट बी वन रिलीजियस ओरिएंटेड पर्सन, एनी पर्सन हु मैटर्स टू द सोसाइटी, उसको लेके उनको देते ताकि उनका दादा दादी नाना नानी जिससे उसको भी होता। So I think for children also the book should come for Netaji Subhash Chandra Bose, so that they can grasp a little thing and they can read it online or something like that। और हम लोग को लिंक शेयर करेंगे, और उससे पहले भी मैं यहाँ पर लिंक शेयर कर दूंगा। बट थैंक यू सो मच, काफी ज्यादा ही एको हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा उषा जी, बट यस वी विल शेयर द लिंक फॉर श्योर।
Thank you. जी And Thank you so also much. Thank you. one small thing, imported वाला वीडियोस है ना, उसको क्लिप करके आपका मोचन हाँ में बिल्कुल, मैं डालेगा। वो क्या करूंगा इसको, हाँ बिल्कुल वो क्लिप छोटी करके वीडियो में इस वीडियो को ज्यादा लंबी होगी 2 पार्ट में डाल दूंगा बिल्कुल। थैंक यू भगवंतो को ओम श्री नमः। या जय हिंद, नमस्ते। जय हाँ, जय हिंद, जय हिंद। हाँ वो शायद वहां से डिस्टरबेंस आ रही थी, अभी बिल्कुल शांत हो गया। हाँ ऐसा लग रहा तूफान के बाद सन्नाटा हो गया। कल भी परसों भी जब उषा जी आई थी तो उनकी उसमें डिस्टरबेंस थी। हाँ कुछ हो रही थी। हाँ Hello, sir. Sorry to interrupt in between. दीपाली जी। हाँ जी जी sir, दीपाली। it's about 15% about to die battery. I want to quote few lines. ओके सॉरी उज्जवल जी, हाँ। सीमा जी, अभी दीपाली जी को ले लेते हैं क्विकली। Just give me 5 minutes. विभोर सर से मैं सेकंड टाइम इंटरेक्शन हो रहा है। एक बार डॉक्टर पद्मा जी के उस पे हुआ था। हाँ मे बी आप रिकॉल कर पा रहे हैं या नहीं, आई एम नॉट श्योर। बिल्कुल बिल्कुल। आई एम ऑल्सो एन एडवोकेट। जी जी बिल्कुल, आई रिमेम्बर द बात। Yes, so I definitely follow up your channel. संदीप सर, you are doing a very good job. ईश्वर जी, आपको बहुत बहुत सादर प्रणाम। और सर मैं काफी देर से आपका सेशन फॉलो आज भी कर रही थी। कल निर्भया का केस भी आपने बहुत अच्छे से मतलब डिस्क्लोज किया। और ईश्वर सर, आपने आज जो इतिहास के पन्नों को जो उल्टा है ना, मतलब दिल को ऐसे लगा है कि सच में कुछ बात थी जो हमारे वीर जवानों में थी। तो उनके लिए मैंने कुछ लाइनें हैं जो लिखी हैं। आपने बहुत ही अच्छी चीजें हमको रेलिवेंट कराई हैं, तो मैं वो मेंशन करना चाहती हूँ। विभोर सर, आपके बर्थडे पे भी स्पेशल कुछ है, तो इफ यू अलाउ मी तो कैन आई पुट सम लाइन? गो अहेड। हुआ जो सूर्य उदय वीरता की निशानी है। ढला जो सूर्य हौसलों की जुबानी है। लड़े जो युद्ध मेरे वीर जवानों ने, ये शहादत मुंह जुबानी है। आज बच्चे बच्चे के मुख में भारत माँ की जुबानी है। दे रही है पर्वत की चोटियां, वीर की शहादत को सलामी है। आज कतरा कतरा लहू वीरांगनाओं के सिंदूर की निशानी है। करके सीना तान उन दुश्मनों के इरादों को कर दिया नापाक है। ये वीर तेरी लड़ाई की सच्ची प्रत्यक्ष कहानी है। ए वीर तू अमर है, राजघाट की ज्योति तेरी जुबानी है। इंडिया गेट पे छपा तेरा नाम, तेरी शहादत की निशानी है। जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके लिए मैं अपने शब्दों में ये कुछ बताना चाहती थी, जो आप लोगों के सभी सामने। बहुत बहुत थैंक यू सर। और फैबुलस माइंड ब्लोइंग, वेरी गुड। संदीप भाई, कैन वी कट दिस वीडियो जो इन्होंने अभी लिया, और आई वुड शेयर इट पर्सनली ऑन माय पेज। और सर विभोर सर, आपके लिए कुछ 4 पंक्तियां। आज आपका बहुत ही शुभ दिवस है, जन्मदिन है। भगवान आपको बहुत अच्छी उम्र बख्शे और साथ में आपकी फिटनेस हेल्थ भी रहे। तो है आज का दिन बड़ा अजीज क्योंकि है विभोर जी का जन्मदिन। विभोर जी का जन्मदिन। अपनी मस्ती में रहना ही अंदाज अपना। दुनिया क्या कहे उससे क्या लेना देना। हूँ आज देश की कर रहा मैं सेवा, चाहे बनके एडवोकेट हूँ आज कर रहा मैं देश की सेवा, बनके एडवोकेट हूँ। मन से मैं पाक पवित्र और दिमाग से उतना ही तेज हूँ मैं। यूं ही रहे विभोर जी का हर दिन जन्मदिन। बस यही हमारे ऊपर वाले से हर दिन दुआ है। बहुत बहुत सर, संदीप सर, आपको भी बहुत थैंकफुल। थोड़ा सा इस तरीके का मतलब बीच में बोलना का मुझे लगा कि अपनी बात को रख सकते हैं, तो थोड़ा सा बीच में इंटरप्ट किया जल्दी आने के लिए।
जो स्क्रीन पे लोग हैं वो भी काफी कोऑपरेटिव हैं, उन्होंने भी कोई दिक्कत नहीं है और समझ सकते हैं। बट थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी लाइनें थी। थैंक यू सो मच, बहुत आपकी अच्छी बेटी बहुत अच्छी। राजघाट की जगह अमरजवान ज्योति कर दो। मेरी वाइफ जी सर, अमरजवान ज्योति लिखा कह रही सर। बहुत अच्छी लाइनें हैं। राजघाट चेंज कर दो ना, क्या वर्ड है जी पिछली जी कविता सर, में। कल भी सर मैं ऐड होना चाहती थी। निर्भया के ऊपर आपने बहुत अच्छा सेशन रखा था, पर ऑल्दो लेट हो गई थी थोड़ा, तो उस वजह से कल मेरा बहुत मन था उस लाइन को कोट करने के लिए, बट लेकिन कुछ थोड़ा सा टाइम का स्लॉट नहीं बैठ पाया था। तो अगर आप अलाउ करो तो 4 लाइन है, वो भी अगर आप रिलेट कर सके तो। कोई बात नहीं, गो अहेड। ये सिर्फ मैं निर्भया को डेडिकेट नहीं करना चाहती, ये लाइंस मतलब हर एक उस फीमेल के लिए है जो चाहे हेरासमेंट से फेस पे है, या फिर वर्क प्लेस पे फेस कर रही है, या फिर at every ground level, if we connect, we can easily relate from this lines. I gave this title रंग लाल। तो शक्ति का प्रतीक है रंग लाल, शक्ति का प्रतीक है रंग लाल, उठती हुई ज्वाला का भी है रंग लाल, सूरज की लालिमा का भी है रंग लाल, माँ के आंचल का भी रंग है लाल। फिर क्यों किया उसी बेटी को लहू लुहान, जिसका रंग भी है लाल। तो सर ये कुछ चीज बहुत अच्छी। मैंने अपने शब्दों में लिखनी चाहिए थी। जो भी आपने बताई है तीनों की तीनों, चाहे वो विभोर पे हो, नेताजी पे हो, या फिर वेरी नाइस, वेल डन। सर ड्यूरिंग द स्टडीज ऑफ सीआरपीसी सीपीसी पढ़ते जब दिमाग में ऐसे कुछ लगता है कि कुछ आउट ऑफ द डिवोर्सल लिंक करना चाहेंगे, आप देख सकते हैं ये यहाँ पे विजुअल्स आपको सीआरपीसी सीपीसी यही मिलेगा। तो कुछ और सर ईश्वर जी, आपको सुन के मैं इतना इंस्पायर होती हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है कि आज भी मतलब हिस्ट्री से जो लोग कनेक्ट करते हैं वो डेफिनेटली इंडिया को रियली मतलब दिल से रिप्रेजेंट करते हैं। और जरूर मुझे मौका मिलेगा तो जब भी अगला सेशन होगा तो आई विल डेफिनेटली कम अक्रॉस टू। और सबसे बड़ा थैंक इस चीज से सर, मैं एसएसआर से कनेक्ट हुई थी, एसएसआर से कनेक्ट होते ये जर्नी काफी लंबी चल रही है, और विभोर सर एज ए बीइंग एन एडवोकेट, इनको देख के मुझे और भी इंस्पिरेशन मिलती है कि आई हैव टू डू आल्सो माय बेस्ट। थैंक यू सो मच दीपाली। थैंक यू सो मच। संदीप सर, आपको भी बहुत थैंक यू। मेरे देखो दीपाली, मैं ना एक चीज कहूंगा, मेरे पापा हमेशा से कहते आए हैं कि लॉयर्स आर द गार्जियंस ऑफ द सोसाइटी। तो जब भी आप अपने क्लाइंट्स को डील करें ना, मैं आपको एक ही एडवाइस दूंगा, उनकी गार्जियन बन के करिए, लॉयर बन के मत करिए। क्योंकि आप समाज के संरक्षक हैं, भक्षक नहीं है। अब हमारी इमेज ऐसी बन गई है कि हम भक्षक हो गए, तो वी नीड टू चेंज दैट इमेज कि लॉयर्स हैं, काटेंगे, फीस लेंगे, काम नहीं करेंगे, बिक जाएंगे, जैसे ईश्वर जी कहते हैं। तो वी नीड टू चेंज दैट इमेज आल्सो। Yes sir, before adding a title prefix advocate, we must first have a kind human being towards society. Absolutely. It's our first duty और to be a kind शायद आपको मेरा कल का निर्भया सेशन देख के पता लग गया होगा कि what I went through emotionally in that case. Exactly, there I wrote upon मतलब एक मदर को आपने विटनेस नहीं कंसिडर करके ये शो कर दिया कि ह्यूमैनिटी सबसे ऊपर है, मतलब मानवता सर्वोपरि है। सही कह रहे हैं ना ईश्वर जी, मानवता सबसे ऐसा है। वो डिसीजन मेरी लाइफ का शायद टफेस्ट डिसीजन था कि मैं उसे एक माँ की तरह देखूं या एज अ विटनेस देखूं, एज अ लॉयर देखूं या एज अ ह्यूमन बीइंग देखूं। So that was one of the toughest decisions of my life, and I'm happy कि आज मैं वो कहानी बताने के लिए बैठा हूँ, और मेरे पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता मेरी क्रेडिबिलिटी के ऊपर कि विभोर तूने उस केस में गलत किया। Not even a single person. नहीं सर, you unfolded the dark side, or behind the wall you shown all the things to us, or by God grace and by the soul of SSR,
we all connect there, and thanks to Sandeep sir also. आप ओवरसीज बाहर रह के भी इतना अपने आप का वर्क शेड्यूल को मेंटेन करके भी सर्विसेज सबको कनेक्ट कर रहे हैं. इट्स सच ट्रेमेंडस. सुबह के 4 बज रहे और लौटा अभी तक बैठा हुआ है. देखो मुझे तो क्या टाइम हो रहा है सर. ब्रह्म मुहूर्त में अपना टाइम देखिए, कितना अच्छे ब्रह्म मुहूर्त में वहाँ पे 4 बजे अपना टाइम अच्छी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं. चार्जिंग पे लगा लूं 1 मिनट लैपटॉप. तब तक मैं एक अपील करता हूं, आप जितने LLB करते हैं, LLM करते हैं, एडवोकेट्स हैं, विभोर है, सब है. दिल्ली में एक रफी ट्रांसपोर्ट क्लब है, रफी मावलंकर हॉल है. अभी लास्ट ईयर मावलंकर हॉल में दिल्ली की क्रीम थी एडवोकेट्स की, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट के, जहां मुझे लेक्चर देने का मौका मिला. तो उस समय मैंने सब एडवोकेट से, टॉप के एडवोकेट थे सब वहां. तो मैंने उसमें अपील की थी सब एडवोकेट्स को कि व्यापारी धर्मांधा निकालता है धर्म के नाम पर दान पुण्य, गाय का, इसका उसका, और सब लोग निकालते हैं अपने अपने घरों के. तो वकीलों को अपील की थी कि आप साल में कम से कम 2 केस जरूर फ्री ऑफ कॉस्ट गरीबों के लड़ो, ये आपका दान माना जाएगा. कागज के पैसे भी अपनी पॉकेट से खर्च करो. नहीं सर जी, सर मेरी तो सर अभी बिगनिंग है. कोई बात नहीं, आप बनेंगी ना आगे चल के एडवोकेट. मैं बताता हूँ आपको, मैं आपको बताता हूँ ईश्वर जी, मेरे पिताजी ने 1987 में मेरे पैदा होने से पहले, शादी करने से पहले एक NGO बनाई थी जिसका उद्देश्य था 24 घंटे निःशुल्क कानूनी सलाह एवं सहायता. वो NGO आज की डेट में मैं चला रहा हूँ. बहुत बढ़िया. एक OP शर्मा ने चलाई थी, जो महिलाओं से पीड़ित थे पति, उनके लिए पूरी दिल्ली में वॉल राइटिंग हुई थी, याद है? जी जी जी. जो कानून जो लॉयर्स हैं वो अपनी जिम्मेदारी निभा लेते हैं. देखिए, सारे लॉयर्स निभाए ना निभाए उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता. मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूँ कि जहां तक मेरे से उम्मीद होती है, जहां तक मेरे से वो बन पड़ता है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अधिकार मिले ना, तो महिलाएं पतियों को नाजायज फंसाने लग गई, झूठा ही. क्यों? 1987 में उसका रीजन था कि उस टाइम पे ये था ईश्वर जी की जो घरों में बहुएं जलाई जा रही थी ना. हाँ, बिल्कुल. उनको बचाने के लिए ये 406, 498 दहेज के लिए वो एडवोकेट सामने आया, जो पतियों को प्रताड़ित कर रही थी अन्नाजायज, झूठे केस बनवा के, उनके डिफेंस के लिए वो बेचारा एडवोकेट सामने आया. जी जी. कि वो जो पति प्रताड़ित है पत्नियों के द्वारा नाजायज झूठे मुकदमे बनवा रहे हैं, वो मेरे से संपर्क करो, मैं उनके केस लड़ूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट. जी. तो चलो खैर, जो भी है ये तो चलता रहता है समाज में. चलिए अगला थैंक यू दीपाली, थैंक यू वंस अगेन, एंड थैंक यू फॉर द लवली लाइन. आप जाओ, उससे पहले एक बात मैं कहूंगा, जो आपने कहा ना कि SSR ने सबको जोड़ दिया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे खड़ा होके और एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊंगा. हालांकि ये चैनल मेरा काफी पहले से, मैं थोड़ी बहुत कॉमेडी वगैरह की वीडियोस बना देता था, जिसको कुछ लोग 2-4 हजार लोग देख लेते थे. लेकिन फिर इस चीज से जुड़ के और फिर ऐसा लगता है कि ये मैंने और पहले क्यों नहीं स्टार्ट किया. मतलब बिल्कुल ही, मैं पहले सबकी देखता था वीडियोस, सबकी वीडियोस देखता था, लेकिन जैसे जैसे वो अरेस्ट होने लगे ना सब, तो मुझे लगा कि आई थिंक मैं बाहर बैठा हूँ, इसका एक तरीके से मेरे पास प्लस पॉइंट भी है, और मुझे नहीं लगता कि मैं बिना किसी को गाली दिए और वो किए भी, शायद थोड़ा बहुत तो मुझे इतना है, पता है मुझे किस तरीके से मैनेज करना है. तो ये सोच के मैंने शुरू किया था, और आज देख लीजिए ईश्वर जी, शरण, विभोर, सोनिया जी वो एडवोकेट हैं, और कितने कैसे कैसे नॉलेजेबल लोग आप हैं, कितने सारे लोग आप लोग जुड़ते हैं, और बहुत अच्छा लगता है, एक तरीके से फैमिली बन गई. नहीं सर, सबसे अच्छी एक आपकी बर्थडे मनाते हैं. यस और सर आपकी जो अप्रोच है वो बहुत हम्बल अप्रोच है, और सबसे बड़ी चीज ये सर, आप एक प्लेटफॉर्म देते हैं, एक रीजनेबल टाइम मिलता है अपनी बात रखने का. हम आए 2 शब्द बोले और चले गए, उससे सामने वाला एक्सप्रेस भी नहीं कर पाता और एक कनेक्टिविटी नहीं. द मेन थिंग इज दिस, यू इन्वेस्ट योर टाइम मच एंड अलाउ अदर्स टू इन्वेस्ट देयर क्वालिटी ऑफ टाइम. तो सर ये बहुत अच्छी चीज है कि आप एक रीजनेबल टाइम सबको अपनी बात रखने का और सबकी समझने का और सबको एक साथ जोड़ने का. सर थैंक यू सो मच सर.
Thank you to all the panelists here. Thank you. God bless you a lot. Thank you so much. थैंक यू। संदीप जी, व्यक्ति Thank सोचता you. बहुत कुछ है, लेकिन भगवान जो है ना, जी सर। हर काम का समय तय है भगवान की ओर से, उसने जब करना तभी करना है। अब आप आज आए हो इस लाइन के ऊपर, तो भगवान ने तय किया हुआ है कब कौन सा काम आपसे करवाना है। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। बाकी ये Thank अब you, आगे sir. लाइए को शीना जी, क्या नाम है? हाँ, थैंक यू सो हमारी मच अब दीपाली कौन जी, थैंक यू सो मच। जय हिंद। कैप्टन Thank you, सहगल, sir. Thank you. Thank you. नहीं, ये हमारी कैप्टन सहगल आ गई कल वाली। हाँ, वो सीमा जी का नाम भी, उज्जवल जी, कितने सारे लोग हैं जो कंटिन्यूअसली जुड़ते हैं। आई थिंक उज्जवल जी को हम ले लेते हैं। सीमा जी आप 2 मिनट और वेट कीजिए। सॉरी, नमस्ते। जी, कोई उज्जवल जी बात भी नहीं। काफी देर से वेट कर रहे हैं। उज्जवल जी, कोई बात नहीं। जय हिंद उज्जवल जी। जय शिव शंकर शंभू, जय हर हर महादेव। जय महाकाल, हर जय हर हिंद। महादेव। विभोर भाई, वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे जी। टू यू। ईश्वर आपको Thank you, शतायु sir. बनाए और ईश्वर जी के चरणों में मेरा चरण स्पर्श। सर, आपने आज हम सबका उद्धार कर दिया, ये आपका हम बड़प्पन है सबका जी। ज्ञानवर्धन किया और ऐसी ऐसी बातें बताई जो शायद बहुत कम लोगों को पता थी। मेरे को एक दो चीजें थोड़ी सी ऐड करनी थी, या मैं थोड़ा अपना डाउट भी क्लियर करना चाहता था, क्योंकि वो अनुज धर को मैंने बड़े क्लोजली फॉलो किया, उनकी सारी रिसर्च मैंने पढ़ी हुई है और काफी लोगों को भी पढ़ा है ना। वो ये भी मुझे ये पता था कि सिद्धार्थनाथ सिंह जी जो है आज बीजेपी के कोई हेल्थ मिनिस्टर हैं जी, नाती उनकी हैं मदर नेता, जो है वो शास्त्री जी की बेटी थी। वो नाती हैं उसके सिद्धार्थनाथ सिंह, लाल बहादुर हाँ, शास्त्री के नाती हैं। लड़के हैं। जी। वो हमारे ग्रुप में ही है। हाँ, तो उनका वो उनके जो मदर का वो जो हुबहू स्टेटमेंट है वो भी मैंने सुन रखा है, मतलब उनके मुंह से सुन रखा है जी। कि उन्होंने कुछ मैसेज दिया था कि शायद मैं किसी को लेकर आ रहा हूँ अपने साथ। हाँ, शायद घर वालों को बेटे संदेशा दिया था या किसको संदेशा था, बेटे को दिया। इतना ये कंफर्म था। शास्त्री जी ने अपने बेटे को फोन करके हाँ जी, बोला। हाँ जी, तो हाँ जी। तो और मैं तो बड़े बचपन में बिल्कुल 8-9 साल का था, तभी मैं हमारे नाना जी थे वहाँ, उन्होंने मठ बनवाई थी और बाद में वो ऐसा था कि मरने के बाद उन्होंने वो महंत को दे दिया था, मतलब लिख के दे दिया था जी। तो वो मेरे नाना जी खुद लॉयर थे, बाद में जजेस हुए, चीफ जस्टिस हुए पटना हाई कोर्ट के। देन ही फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ही वाज अ लीगल एडवाइजर फॉर किंग ऑफ सिक्किम। वेरी गुड। तो मुझे इतना याद पड़ता है कि मैं उनकी उंगली पकड़ के कभी कभी जब मैं अयोध्या जाता था उनसे मिलने, तो वो किसी मतलब बहुत से लोगों के घर में लेके जाते थे और फिर वो दोनों चीजें, मतलब वो बाबरी मस्जिद के पास से हम जाते थे सरयू स्नान करने के लिए टर्न मार के, और मैं उनसे पूछता रहता था कि नाना जी ये क्या है, ये 2 सिपाही जो है वो बनियान पहन के वो दातुन घसते रहते हैं सुबह सुबह, यहाँ पे क्यों सिक्योरिटी है और ये पूरा खंडहर क्यों है? तो फिर मुझे वो बोल देते थे, बेटा तुम नहीं समझोगे, मेरे साथ चलो। और हम कनक भवन इधर उधर मंदिर जाते थे, और शायद वो गुमनानी बाबा के घर में भी जाते होंगे, वो मुझे पता नहीं, बिकॉज वन थिंग वाज कंफर्म दैट he was against the British forces, my maternal grandfather, and he worked very actively. उनको बाद में पेंशन भी मिलती थी। मैं उनसे पूछता था कि ये किस लिए मिलती है आपको? क्या नाम आपके यार, उनका? हमारे नाम बताना, एक बार नाम बताएंगे उनका, नाना जी उनका नाम था, हाँ बताता हूँ ना, पुराने जनसंघी, बहुत बड़े पुराने सपोर्टर्स थे वो लोग, पूरी खानदान जो है उनका नाम था प्रधान विश्वनाथ प्रसाद। अच्छा, मैं तो सर्च प्रधान थे, करूंगा, मतलब अपना जमींदारी अपने पास जो इधर है उसमें मैं करिए। सर्च पता नहीं अब वो मेरे को भी कभी लेके इधर उधर लेके जाते थे, मतलब बहुत कम ऐसे ये साधु संत या इस टाइप के लोग होते थे, उनके घर में लेके जाते थे। मुझे नहीं पता, मुझे वो मेमोरी नहीं है कि क्या है, किस टाइप के लोग थे, लेकिन जब भी मैं अभी आपके मुंह से ये सब सुन रहा हूँ
तो मुझे वो कनेक्ट होता है कि हाँ ये ऐसी कुछ होती थी जरूर। जी और बहुत सारे लोग आते थे, मतलब एक आध जी जगह हम ऐसे आते थे कि यहाँ लोगों का तांता लगा रहता था, लोग आके पाँव छूते थे, बैठते थे जी और चुपचाप बात भी नहीं करेंगे, चुपचाप निकल जाते थे। जी मतलब जैसे दर्शन करने जाते हैं ना, जैसे जी हनुमानगढ़ी गए या इधर उधर गए, तो उनका बस इस तरीके से दर्शन करके, और कोई बोलता नहीं चंडीगढ़ था, के मतलब ज्यादा पास बातें नहीं। अपना गांव है, चंडीगढ़ के पास अंबाला डिस्ट्रिक्ट में। और हाँ जी, हाँ नेताजी जी। एक एक हफ्ता, दो दो हफ्ते हमारे उस गांव में परिवार के साथ रहते थे, जब यहाँ अरे वाह 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 ऑर्गेनाइजेशन के वाह काम वाह। में आते थे। तो माता जी ने बहुत अच्छा रोटी बना अच्छा बना अच्छा। के खिलाई नेताजी को, और पिताजी को बिल्कुल धर्म बिल्कुल भाई सर। माना हुआ था उन्होंने, छोटा भाई। हालांकि 20 साल का उम्र का डिफरेंस था हमारे पिताजी में और नेताजी की एज में। जी जी जी। और सर एक एक और मेमोरी है, और वो हमारे बीच भी हैं, जैसे अनुज धर है, वो भी काफी इज अ वेरी ब्राइट पर्सन। जी संजीव सान्याल नाम है उनका। जी जी उन्होंने भी काफी ऑथेंटिक इंडियन हिस्ट्री के ऊपर अपनी अपना व्यू पॉइंट लिखा है, मतलब काफी किताबें लिखी हैं, काफी रिसर्च करके, जो कि आज के हिस्ट्री बुक्स में नहीं होती। तो वो खुद जो है, वो ये सचिंद्र नाथ सान्याल के मतलब पर पोते हैं, है ना। जी जी जी। उड़ीसा वालों की बात कर रहे हो आप? ग्रेट ग्रैंड अंकल है। उड़ीसा और उड़ीसा बिपिन वाले सान्याल, सचिन नाथ सान्याल उड़ीसा से हैं ये? सरकार में, आई थिंक ही वर्किंग एज अ इकोनॉमिक एडवाइजर टू द फाइनेंस मिनिस्टर। अच्छा एंड जी जी हाँ, एंड इज अ वेरी वेल नोन प्रोफेशनल। उन्होंने बहुत अच्छे एमएनसीज में हर जगह काम किया है। बिफोर दिस जी असाइनमेंट ही वाज बेस्ड इन सिंगापुर। उनको भी अगर हम लोग फॉलो करें, उनके काफी सारे टॉक्स थे, वो जी वेरी वेरी आई ओपनिंग। वो जी हिंदुस्तान की हिस्ट्री, जो साउथ जी इंडिया की जो रियल हिस्ट्री है, जी जो नॉर्थ साउथ एक्सिस और ईस्ट वेस्ट एक्सिस की जो हिस्ट्री है इंडिया की, जी वो जी अपने स्टाइल में, अपने अंदाज में और अपने रिसर्च के साथ बताते हैं। वो काफी जी सुनने लायक है सर, वो भी अगर देखें तो अच्छा है। जी 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 विपुल सब भाई, आएगा सामने। दीपाली जी ने बड़ा इमोशनल। यस जी जी विपुल भाई, हाँ जी जी भाई, बोलिए। जी भाई, सुन विपुल रहा भाई हूँ। को एक संदेश देना चाहता था सर। विपुल, जी आपको एक बत, चैलेंज भी देना चाहता हूँ। दीपाली जी की, एक तो कल का आपका प्रोग्राम वाज एब्सोल्युटली फैबुलस, फैबुलस, एंड इट वाज अ रियल आई ओपनर। उस समय मैं इंडिया के बाहर था, वो 7-8 साल 10 साल में बाहर ही रहा। तो वहां पे हम वो सब अल जजीरा और फलाना ढिमका सुनते थे, तो उसमें तो ये सब स्निपेट्स आते थे, वो भी उनके कलर किए हुए। लेकिन कल मुझे पहली बार वो पूरा पूरा केस का जो है ना इन डेप्थ अकाउंट आपने दिया, है ना, वो उसके लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल। दीपाली जी ने बड़ा इमोशनल किया, लेकिन उसी के साथ साथ मेरे दिमाग में, I will agree with that. उज्जवल जी, मैं भी बाहर हाँ नहीं था उस टाइम पे और अभी भी हूँ, तो मेरा भी सही सोच, बिल्कुल सेम आप ही की तरह मुझे भी ऐसी खबरें मिलती थी, तो मेरी भी आंखें काफी खुली थी उस टाइम पे। हालांकि मुझे पता नहीं था कि विभोर भाई इन्वॉल्व थे, लेकिन बहुत अच्छा सेशन था। no really he deserves all the kudos to you, Vibhor। उसके बस इतना बाद ही, कितने एक फोन ही चैलेंज उसके बाद कितने फोन बजे है ना, मैं जानता हूँ। आई नो, एक आई नो, पत्रकार है ना, एक बार आपके चैनल पे देखे थे मैंने उज्जवल, तो पहले मैंने जी, कहा जी। आप आए हैं तो शक्ल तो मिलती नहीं उन पत्रकार से। उज्जवल मिश्रा क्या नाम था? नहीं आपके चैनल पे आए थे वो एक बार संदीप जी, मैंने सुना उन्हें। नहीं सर वो पूरे ब्राह्मण आदमी हैं, पक्के ब्राह्मण हैं। जी जी हाँ और जी हम तो ब्राह्मण नहीं है, हम तो सर सबके पाप पुण्य का हिसाब रखने वाले हैं। महाराज नहीं चित्रगुप्त जी की संतान है। नहीं ब्राह्मण ब्राह्मण होता है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जी बताइए, चैलेंज बताइए उज्जवल जी। नहीं, मैं ज्ञान से ब्राह्मण मानता हूँ, जन्म से ब्राह्मण नहीं, मैं ज्ञान से ब्राह्मण मानता हूँ व्यक्ति को। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब ज्यादा टाइम भी हो गया है। आगे नेक्स्ट सर एक छोटा सजेशन था, सिर्फ एक 5 सेकंड का मैं बाइट देके मैं विभोर जी को सिर्फ एक चैलेंज थ्रो करके जाना चाहता हूँ। और वो अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो शायद आपका नाम बहुत हो जाए। इट्स अ वेरी चैलेंजिंग केस,
इट्स एन ओल्ड केस, वो फंसा हुआ है और वो डायरेक्टली इट विल बी क्लोजर टू योर हार्ट। 1992 में अजमेर शरीफ के खादिम परिवार के 4 साहबजादे, they are the accused, and this is a case of rape, blackmail, forced conversion, forced prostitution of more than 250 girls. 216 to be 216 to be precise. 216 है टोटल। हाँ, मैं ये चाहता था कि 216 है। हाँ, नहीं, मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली वो इतनी मिली। वो काफी पुराना केस है सर, 28 साल। ये ऑफिशियल फिगर है, ये ऑफिशियल फिगर है 216 की। ये 216 की तो ऑफिशियल फिगर है। अनऑफिशियल फिगर मैं बता देता हूँ आपको 600 है कम से कम। तो मेरी इंफॉर्मेशन कहती है इस केस के अंदर। जी, इसमें अगर कुछ सरसरी तरह पे अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो सत्य सनातन के आचार्य अंकुर आर्य हैं, उनके कुछ वीडियोस भी हैं, उनसे आप बात भी कर सकते हो। That is a real challenge, Vibhor. You will make your name, and this country will forever remember you. अंकुर आचार्य यूट्यूब पे बहुत मशहूर है। ठीक है, डन, लेता हूँ। हाँ, करिए, वो करने जैसा है। हाँ, बिल्कुल। बाकी कुछ नहीं, बाकी ऑल बेस्ट विशेस टू एवरीबॉडी। संदीप भाई, ग्रेट एज अ मॉडरेटर, योर क्लास अपार्ट, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। जय हिंद सर। सबको प्रणाम, सबको प्रणाम। जय। अच्छा संदीप भाई, मैं 2 मिनट में वापस आ रहा हूँ, ठीक है? कोई बात नहीं, आपको भी 4 घंटे से रखा हुआ है लगभग। 4 घंटे हो गए एक्चुअली। मेरे को आए 3.5 घंटे हो गए भाई। 2 पार्ट में डालूंगा, अभी तो ये हो जाएगी, 2 पार्ट में डालनी पड़ेगी, ज्यादा लंबी हो जाएगी ना। नहीं, ऐसे ही चलने दो यार, क्या दिक्कत है? ऐसे ही चलने दो, चलो ठीक है। आप आ जाओ 2 मिनट में, कोई बात नहीं। आ रहा हूँ। नमस्कार, कैसी हैं आप? जय हिंद, हर हर महादेव। नमस्कार सभी को, हर हर महादेव, जय हिंद। ईश्वर, विभोर भाई और संदीप भाई, बाकी सभी जो देख रहे सभी को जी थैंक यू। आपके कमेंट्स दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ये बस हमारी ही ये जो जनरेशन है, हमें सब कुछ करना है, अभी हमें सब कुछ देखना है। तो फिर मेरी पहले तो मुझे विभोर भाई को हैप्पी बर्थडे करना था, फिर मैं वेट करूंगी जब वो वापस आएंगे। बाकी कहना चाहती हूँ कि ये जो सेशन था वो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी चीज है कि हमारी अभी की जनरेशन और आगे की जनरेशन यही सीखना चाहिए। मैं तो यही कहती हूँ कि इसको एजुकेट करनी चाहिए, जो छोटे बच्चे सभी को ये कहना चाहिए। मैं भी अपने बच्चे को सिखाती हूँ। ये सेशन से मुझे जो कहते हैं ना, अंदर का जो फाइटर का कीड़ा होता है वो निकला। कि मुझे याद आया, एक बार मैं काम पे थी और काम पे एक क्लाइंट आया था, ब्रिटिश क्लाइंट्स थे। तो उसने मेरे सामने ऐसे कुछ बोला, इंडियन स्नेक चार्म्स और ऐसे कुछ पता नहीं रेसिस्ट कमेंट की। तो मेरे से तो रहा नहीं गया, मेरे से तो मैं जानू कि कुछ भी नहीं, कहाँ बैठी हूँ, क्या कर रही हूँ, कहाँ पे काम कर रही हूँ। मैंने उसको अपनी जगह पे इतनी अच्छी तरीके से बिठा दिया कि वो फिर बोले नहीं वापस से। सो बेसिकली द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, ये इंटरकनेक्टेड इसलिए है सुशांत की केस से, बिकॉज ये इंडिया का भी सवाल है और हमें सबको याद रखना चाहिए जो मेन कंट्रोलर्स है, सबसे पहले जो हमें फाइट करने की जिसने बोला है सारी कंट्रीज को अलग करने और सारे लॉज ले आए और सारी जो ये थिंकिंग है मॉडर्न की, वो ब्रिटिश थे और सभी को ये पता है। नाउ वी नीड टू स्टे यूनाइटेड। वो डजंट मैटर कहीं पे भी आप रहते हो, इंडिया में रहते हो, आप यूके में रहते हो, ऑस्ट्रेलिया में रहते हो, कहीं पे भी रहते हो, अपने बच्चों को इंडिया की एजुकेशन रहनी चाहिए, अपनी रूट्स रखनी चाहिए, हमेशा उसको सिखाना चाहिए, संस्कार सिखाना चाहिए, क्या इंडियन ने क्या क्या किया है पास में और हमारी हिस्ट्री के बारे में। यही वो लोग मानना चाहता है।
बिल्कुल। और जी आपने सही कहा है, देखो आपको भी पता, आप भी बाहर रहते हो, मैं यहाँ रहता हूँ, कि किसी ने जी एक शब्द तक बोल दिया ना, तो मतलब ये नहीं है, चाहे कोई कितना बड़ा मैनेजर कोई भी हो, आज तक तो जी सुना नहीं है। एक आधी बार किसी ने बोला था अच्छे से, उसको भी हमने भी जवाब दे दिया था। और बच्चों की रही बात, देखो घर में इंग्लिश भी बोलता है बच्चा, हिंदी भी बोलता है, हरियाणवी भी बोलता है, हम तो भैया सारी चीजें करवाते हैं उसको। वो तो जी भगवान को जी नमस्कार भी करता है, वो धोख भी लगाता जी है उस मंदिर पे, वो सारे काम करता है। तो डेफिनेट हम बिल्कुल बिल्कुल भी चीजें नहीं भूलते। हाँ, तिलक वगैरह सब कुछ, बिल्कुल जी जी बिल्कुल। डेफिनेटली हम हमारे रूट्स उसको रखने चाहिए सभी बच्चों को, कहीं पे भी हो, और अलग अलग रिलीजन की शादी करे, वो भी सभी धर्म को मान रखने, एक आपके धर्म का आपको रखना चाहिए, दूजा आपकी हिस्ट्री, आपकी कंट्री, आपका खून क्या है, चाहे कहीं पे भी हो, आपका दिल हिंदुस्तानी होनी चाहिए। कोई भी सामने आपके बोले, आपको बच्चे को भी सिखाओ कि उसको जवाब देने आए, सब कुछ उसको सिखाना चाहिए, ये वो तो सभी को खून में ही याद हो रखना जाता है चाहिए। ना, वो तो खून में ही हो जाता जी है, पता है। स्कूल में होता है, माँ कीड़ा बाप कीड़ा ऐसे वो किसी को नहीं हो जाता बख्शेंगे, अगर इंडिया के खिलाफ बोला तो फिर वो तो अपने आप ही हो जाएगा। हाय है। हेलो वही वही छुड़वाओ, जय हिंद बुलवाओ। हाँ अरे सभी, वही जय, मैं कह रही थी कि सभी एक बात साथ बताता में हूँ मैं वंदे आपको, मातरम, जय वंदे हिंद की बात मातरम कर रहे हो, सभी बोलते सुनो हैं। जय हिंद की बात कर रहे हो ना, अभी आर भारत देखना शुरू किया हमने जब सुशांत का केस था, तभी से ही उसमें बीच जी में एडवर्टाइजमेंट आती थी, एक जय हिंद करते हैं बच्चे, उसमें हमने अपने बच्चों को कुछ बोला भी नहीं, वहीं से वो देख के तभी करता है, कहता है सैल्यूट, ऐसे वेरी करके गुड। जी अपने आप ही। यही हमेशा अपने बच्चों को अच्छी चीजें सिखानी चाहिए, और ये मन में रखना चाहिए कि हमारा खून क्या है, हमें हमारे बाप दादा परदादा ने क्या किया है हमारे लिए, और अभी हमारा टाइम है, ये जो कलयुग हो रहा है ये हमारा टाइम है हमारी आवाज उठाने के लिए, जो भी इनजस्टिस हो रही है, जो भी हमें ट्राई कर रहे हैं इन्फ्लुएंस करने के लिए, ये ब्रिटिश या कोई भी अलग कंट्री के, वो ना करे, सभी जुड़ के रहो, पीसफुली रहो, बट अगर कोई सामने आए तो आंख में आंख मिला के तीर मारो। दिस इज व्हाट आई से बिल्कुल डेफिनेटली। थैंक यू सो मच सीमा जी, वेरी थैंक यू, नाइस एज जय ऑलवेज। हिंद। आप भी ध्यान रखिए अपना, थैंक यू सो मच और जय हिंद। मुझे संदीप भाई एक बार मुझे अगर आप माइंड ना करो तो गुजराती में मैं बोल दूं, जो आज की सेशन थी हाँ हाँ गुजराती क्यों कस्टमर्स नहीं। के लिए, और मैं ये कहना चाहती हूँ व्यूअर्स को, मेरी गुजराती काठियावाड़ी है, तो यानी कि थोड़ी इंग्लिश थोड़ी गुजराती, बट आप समझ जाओगे मुझे क्या कहना है, और Okay. होपफुली आपको अच्छा भी लगेगा। तो आ બધાને મેસેજ છે અમારે ગુજરાતી ભાઈ બહેનને કે તમે જો આજની સેશન હતી એ અમે વાતો કરી ઇન્ડિયા ઇન્ડિપેન્ડન્સ ડે ની, અને અમારે કેવી રીતે બ્રિટિશને આપણે બધાને રાજ કર્યા, આ તમારા છોકરાઓને બધાને શીખાડો કે હિસ્ટ્રી ક્યાં થી, કે આપણે ક્યાંથી આપણે જસ્ટિસ મળી અને કેવી રીતે આપણી છોકરાને સંસ્કાર રાખવી જોઈએ, આપણો ખૂન અંદર ઇન્ડિયન છે અને ઇન્ડિયન રહેવું જોઈએ હંમેશા। મજામાં કેમ છે? મજામાં, સારું છે। મજામાં। नहीं थैंक यू सो मच सीमा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, जय कीप स्माइलिंग सभी, जय हिंद। मैं यूपीएससी का स्टूडेंट हूँ पहले सर, जय ठीक हिंद है बोलिए ना आप, पहले सर, जय जय हिंद हिंद। बोलिए। जय जय हिंद, हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। सर यूपीएससी का स्टूडेंट हूँ, आज असली वाली नॉलेज मिली यहाँ पे आके ईश्वर दत्त शर्मा जी से, जो हमारे गुरुजी हैं, आप गुरुजी बोलेंगे हम उनको, क्योंकि नॉलेज जो हमको देता है वो सर रियल में, हम ट्यूशन जाते हैं हमें नॉलेज नहीं मिलती, हमें खाली पढ़ा दिया जाता है ना महात्मा गांधी नेहरू। अब मुझे पता है रियल, दिल से पता है ये दोनों कुछ नहीं थे, रियल तो संदीप मतलब सुभाष चंद्र बोस थे। ट्यूशन में बोलता हूँ तो मेरे को चिल्ला दिया जाता है, ये ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये है, तुम यूपीएससी में ये पढ़ो तुम्हें ज्यादा वो आएगा। मैं बोलता हूँ क्या करूं मैं, अब मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता सर, वो लिखना पड़ेगा, उनकी तारीफ लिखनी पड़ती है, वहां पे जाके तारीफ नहीं लिखेंगे तो 2 नंबर नहीं मिलते तो सर। लेकिन यहाँ पे मेन एजुकेशन सिस्टम तगड़ा है हमारे इंस्टीट्यूट का सर, कुछ नहीं है सर, नकली है, मैं तो नकली बोलता हूँ, फालतू में पढ़ना लॉर्ड पड़ता है मैकाले का चलाया हुआ में एजुकेशन सिस्टम है हिंदुस्तान में सर, झूठ है ये सब है, ऐसे 6ठी से 10वीं तक मैं झूठ पढ़ रहा हूँ, मुझे तो लग रहा है हिस्ट्री। मैकाले हाँ मैकाले का। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच आप सभी को, आप सभी ठीक को है जी, सबको धन्यवाद, जय हिंद, गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच आप सभी को भी प्रणाम। 5 बज गए क्या? 5 बजने वाले, हाँ अभी है 9 मिनट है। थैंक यू सो मच आप सब लोग, इतना धैर्य बना के, कितने सारे लोग तो मुझे यहाँ दिख रहे जो स्टार्टिंग से बैठे हुए हैं, आप लोगों की भी हिम्मत है यार, कब से बैठे हुए हैं। आरंट यू टायर्ड? यस आई एम
tired little bit, but आप लोगों के कमेंट्स देख के और इतने अच्छे लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, so thank you so much. आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए, गुड नाइट और जय हिंद।